ॐ अग्निर्ज्योति ज्योति अग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा अग्निवर्चो ज्योति वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योति वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वदीपस्तदेवताय नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। गुरु सत्ता का आवाहन करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यहाँ पधारे सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। जय बाबा स्वामी। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2021 में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। और गुरुदेव ने फिर से एक मौका हम सबको दिया कि हम सब सूक्ष्म में एक दूसरे से जुड़ सकें। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम प्रेरक प्रसंग से करते हैं। ये प्रेरक प्रसंग एक प्रचलित कहानी है, पर इसमें से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो ये प्रचलित कथा ऐसी है कि वृंदावन में एक आश्रम था, या कह लो मंदिर था। मंदिर के परिसर में ही वहाँ जो भी उस संस्थान को संभालते थे वे रहते थे, और उनकी सहायता के लिए उनके एक दो शिष्य थे। राम का मंदिर था। राम जी, सीता, लक्ष्मण भैया और हनुमान जी जो सदैव प्रणाम किए रहते हैं ना राम की प्रतिमा के समक्ष। तो इस तरह का ये मंदिर था, और वृंदावन के लोग वहाँ भी प्रेम से जाया करते थे। अब एक बार क्या हुआ कि वो जो वहाँ के जो महंत थे, जो प्रमुख थे, उनको ऐसी इच्छा हुई कि राम मंदिर है, लेकिन मैं अभी तक कभी अयोध्या नहीं गया और वहाँ जाकर के मैंने रामलला के दर्शन नहीं किए, तो क्यों ना मैं रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाऊं। पर अयोध्या जाएं तो जाएं कैसे? अब वो जो मंदिर था उसकी देखरेख कौन करेगा? उसको लोग आएंगे, उन्हें प्रसाद कौन देगा? और सब कुछ पूजा पाठ, लोग आते हैं, उनसे दो चार आध्यात्मिक बातें करना, ये सारे कार्य कौन संभालेगा? क्योंकि एक जो था वो तो
जो उनके शिष्यों में से एक जो था, वो थोड़ी बहुत सफाई का कार्य और परिसर का कार्य देखता था, परिसर में सब जगह स्वच्छता रहे और वो सब देखता था। और दूसरा जो शिष्य था वो उसने वो 1 साल से ही आया था, नया नया था, 1 साल से था वहाँ, और उसने धीरे धीरे सीखना शुरू किया था कि किस तरह से पूजा की जाए, किस तरह से मंदिर को संभाला जाए, और जब लोग आते हैं दर्शन के लिए उनसे किस तरह की धार्मिक बातें करें या आध्यात्मिक चर्चा करें, इस तरह का उसने देखा था, पर उसने किया कभी नहीं था। तो अब प्रश्न ये था कि जाएं तो संभाले कौन। तो फिर उन्होंने, महंत ने, बहुत इच्छा तीव्र हुई तो उन्होंने अपने उस 1 वर्ष पुराने शिष्य से कहा कि देखो बेटा, अभी तुम संभालो इसे, और बस मैं अयोध्या जा कर के दर्शन करके और आता हूँ। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैंने तो कभी मतलब अकेले संभाला नहीं, आपने ऐसे एक दिन भी मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी तो डाली नहीं है। अब आप जाएंगे काफ़ी दिनों के लिए, मैं कैसे संभालूंगा। गुरु ने कहा, अरे अरे संभाल लोगे, फिर राम जी तो हैं ही ना, वो सब करवा लेंगे तुमसे, तुम चिंता मत करो। तो शिष्य ने कहा, ठीक है, जैसी गुरु आज्ञा। और फिर गुरुजी तो चले गए, चले तो गए, साथ में वो उसको भी लेकर के गए। कौन? वो जो कर्मचारी था, जो रख रखाव करता था वहाँ का, उसे भी ले गए। अब इस शिष्य पर सारे मंदिर का कार्य आ गया, स्वच्छता भी देखनी है, रख रखाव करना है, खाना बनाना है, प्रसाद बनाना है, जो लोग आते हैं उनसे बातचीत भी करनी है, और पूजा वगैरह तो है ही है। वो बेचारा बहुत लगन से, बहुत भाव से सारे काम करता था, लेकिन करते करते ऐसे 1 आध सप्ताह हुआ होगा, बहुत ज़्यादा थक गया। उसे समझ में आया ये तो बहुत ज़्यादा काम है, अभी क्या करूं। तो बहुत भोला भाला शिष्य था, तो उसने सोचा अब मैं अकेला ही हूँ तो अब मैं क्या करूं। तो वो मंदिर में गया, और जो हनुमान जी बैठे हुए थे ऐसा प्रणाम की मुद्रा में, उन्होंने कहा, हनुमान जी देखिए, आप ये ऐसे प्रणाम करके हाथ जोड़ करके यहाँ बैठे हैं, तो आप बस बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, और देखिए ना मेरे पर कितना काम है, आप देख रहे हो कि नहीं, मैं दिन रात काम कर रहा हूँ। अभी 1 सप्ताह हुआ है, मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ, मुझसे काम नहीं हो पा रहा है, तो अभी यहाँ पे बैठे बैठे क्या करोगे, थोड़ी सहायता कर दो ना। तो बोर हो रहे होंगे आप भी बैठे बैठे ऐसे ही हाथ जोड़े जोड़े, हाथ पैर अकड़ गए होंगे, चलिए ना मदद करा दीजिए मुझे। और मैंने तो सुना है आप तो वो पहाड़ वहाड़ भी उठा करके ले आते थे, तो थोड़ा सा सामान ही बाज़ार से ले आना, और देखो पूरा बाज़ार मत उठा के ले आना, मैं तुम्हें जो भी सूची दे रहा हूँ और उसके पैसे दे रहा हूँ, बस उतना सामान लेकर के आना, इतना काम तो कर दो मुझे, देखो थोड़ी सहायता हो जाएगी मेरी। हनुमान जी से तो ऐसी बात कभी किसी ने कही नहीं थी कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। हनुमान जी ने सोचा, चल ठीक है, अकेला इंसान है, सच में कर रहा है बहुत काम, चल मदद कर देता हूँ। तो हनुमान जी अपने मूर्ति से बाहर प्रकट हुए और उन्होंने कहा, ठीक है चलो, क्या लाना है सामान तो मुझे सूची में ला देता हूँ, तो तुम्हें बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर उसने पूरी सूची दे दी कि क्या क्या सामान लाना है, कौन सा अनाज लाना है, दालें लाना है, सब्जियां लाना है, फल, सूखे मेवे, प्रसाद के लिए जो भी लगता था, सारी सामग्री की उसने सूची दी, उसे पैसे दिए, और हनुमान जी गए बाज़ार से सामान लेकर के आए। अभी काफ़ी मदद हो गई, लेकिन सिर्फ बाज़ार जा कर के सामान ला के देना उतना ही तो काम नहीं था, पूरे आश्रम की रख रखाव भी था, पूजा भी करनी थी, लोग आए उनको अटेंड भी करना था, उनसे प्रेम से आध्यात्मिक बातें भी करनी थी। तो उसने कहा, एक काम हो सकता है, चलो। फिर वो गया मंदिर में और उसने कहा, लक्ष्मण भैया एक रिक्वेस्ट है, देखो नाराज़ मत होना मुझसे, गुस्सा नहीं करना, मैं जानता हूँ, मैंने सुना है आप बहुत, आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है,
लेकिन प्लीज़ मुझ पे गुस्सा मत करना, क्योंकि अभी का जो काम है ना, वो काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, आप भी क्या चाहते हैं कि पूरे संसार में राम की महिमा सब जने समझें, सब लोग समझें, तो वही तो काम करना है। आप बस राम जी की महिमा बताइए, लोगों से आध्यात्मिक धार्मिक बातें कीजिए। अब यहाँ पे खड़े खड़े आप भी बोर हो गए होंगे, है ना? तो थोड़े हनुमान जी मुझे मदद करें, थोड़ी सहायता आप कर दो। देखो, तो फिर मुझे ना समय मिलेगा, मैं ये पूरे परिसर को साफ रख सकूँगा। अन्यथा हो क्या रहा है कि अभी मंदिर की मैं थोड़ी बहुत कचरा इधर उधर से समेट लेता हूँ, लेकिन जैसी सफाई होनी चाहिए वो नहीं कर पाता हूँ। कैसे करूँ? समय ही नहीं है मेरे पास। तो लक्ष्मण जी पहले तो नाराज़ हुए, लेकिन फिर उन्हें ये बात समझ में आई कि हाँ, सही है कि वे भी तो चाहते हैं कि राम जी की सब जगह जय जयकार हो, पूरी जो दुनिया है, पूरा जो विश्व है, वो राम की महिमा को समझे और उनके जो दिखाया मार्ग है, मर्यादा में रहना और किस तरह से एक पत्नी व्रत का पालन करना, ये सब कुछ वो समझें, सीखें और अपनी मर्यादा में रह करके यदि समाज चलता है तो ये तो अच्छा होगा ना समाज के लिए, विश्व के लिए। चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं ना लोगों की जो भी चर्चा है, क्लास लेना है लोगों की, वो मैं ले लूँगा, तुम चिंता मत करो। उसने कहा ठीक है, धन्यवाद। अब लक्ष्मण जी जो है वो सुबह के समय जा कर के लोगों की क्लास लेने लगे। अब जब अच्छे से लोगों को आध्यात्मिक चर्चा होने लगी, बहुत अच्छे से लक्ष्मण जी समझाने लगे और सामान भी आ जाता था बहुत अच्छा सा, लोगों की रुचि थोड़ी बढ़ी। अब लोगों का थोड़े ज़्यादा लोग आने लगे, तो प्रसाद भी ज़्यादा बनाना पड़ता था, भोजन भी ज़्यादा बनाना पड़ता था। सामान तो खैर हनुमान जी ला देते थे, डोनेशंस भी आ जाते थे, पैसों की समस्या नहीं थी। समस्या थी इतना सारा भोजन बनाना, सबके लिए प्रसाद बनाना, सबके लिए भोजन बनाना और इसके साथ साथ सारी सफाई का कार्य करना। तो अभी उसने सोचा बाप रे, अब ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोगों का आना जाना बढ़ गया है। तो फिर उसने वो मंदिर में गया और उसने हाथ जोड़े। सीता मैया बोली हाँ हाँ मैं समझ गई, चल रसोई मैं संभाल लूँगी, आती हूँ, जाओ तुम। तो अब माँ तो ऐसी ही होती है, बच्चे का इशारा तो यूं ही समझ जाती है। तो सीता मैया ने रसोई संभाल ली। अब सीता मैया रसोई संभालने लगी, अद्भुत रसोई बनी, बहुत अच्छा प्रसाद बना, चैतन्य से पूर्ण, ऊर्जा से भरा हुआ प्रसाद और ऊर्जा पूर्ण, ओज पूर्ण प्रवचन लक्ष्मण जी के। और इस शिष्य के द्वारा बहुत ही भाव से की गई सब जगह की स्वच्छता, ये कुल मिला करके उस जगह का इतना अच्छा हो गया चैतन्य, इतना अच्छा हो गया सब कुछ कि लोगों का भाव भी इतना बढ़ने लगा। तो लोग उनके रिश्तेदार, इधर आसपास के गांव के लोग, सब लोग मंदिर में आकर के भीड़ लगाने लगे यानी मंदिर में आने लगे और लक्ष्मण जी जो समझाते थे उसका लाभ लेने लगे। सीता मैया जो भोजन प्रसाद बनाती थी उसे ग्रहण करके उस चैतन्य का लाभ लेते और प्रसाद पा करके वो तृप्त हो जाते। और इस तरह बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छे डोनेशंस भी आने लगे, विकास के कार्य हुए, क्योंकि अब इतने सारे लोग आएंगे, उनको भोजन करना होगा, तो कड़ी धूप में थोड़ी ना बिठाएंगे। तो फिर लोगों के डोनेशन से वहाँ पर अच्छे से पंडाल बना दिए गए जहाँ पे वो अच्छे से बैठ के भोजन कर सकें और वृक्षारोपण हो गया ताकि हरियाली हो सके। अब ये तो क्या है ना, पुराने समय की बात है, तो जो गुरुदेव गए थे वो तो चलते चलते पैदल गए थे, तो उनको तो काफ़ी समय लगना था। तो उतने में ये काफ़ी अच्छे से आश्रम डेवलप होने लगा, इतना सारा डोनेशन आता था। फिर जो भोजन सामग्री आती थी उसके कितने सारे बिल्स होते थे, वृक्षारोपण वगैरह होता था, सब कुछ, सब चीज़ों का जो है वो अकाउंट्स का काम बढ़ गया क्योंकि डोनेशन काफ़ी आने लगा। अब लक्ष्मण भैया भी बिज़ी हो गए
सीता मैया भी बिजी हो गई, हनुमान जी भी बिजी हो गए। अब ये सफाई में तो शिष्य महाराज थे ही, लेकिन हिसाब किताब इतना सारा। अब उसने सोचा क्या करें क्या करें। उसने फिर मंदिर में जा कर के राम जी के समक्ष हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उसने कहा, आप भगवान, मैं आपको तो कुछ काम कह नहीं सकता, क्योंकि आप ही के लिए तो सब लोग आते हैं, आप ही के लिए आ रहे हैं ना सर, तो मैं आपको काम कैसे कह सकता हूँ। लेकिन आप भी कभी कभी बोर हो जाते होंगे, सीता मैया नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, हनुमान नहीं है, आप अकेले अकेले खड़े खड़े बोर हो जाते होंगे। और लोग तो क्या है ना, आते हैं, उनके आने का एक समय है, लेकिन बीच में काफ़ी लंबा सा समय ऐसा भी होता है ना कि जब कोई भी नहीं होता। तो क्या उस समय आप थोड़ा ये डोनेशन हिसाब किताब वो देख सकते हैं, क्योंकि आपने तो इतना बड़ा राजकाज चलाया है, तो थोड़ा सा ये तो आपके लिए तो एकदम छोटा सा काम है। तो राम जी ने कहा ठीक है, देख लूँगा। तो राम जी हिसाब किताब देखने लगे। अब ये सब चलते चलते, अच्छे से चलते चलते एक लंबा समय बीत गया। लंबे समय के बाद में रामलला के दर्शन करके गुरुदेव पधारे। गुरुदेव पधारे और उन्होंने देखा कि अरे, ये अपना वही आश्रम है, वही मंदिर है जो मैं यहाँ से गया था तब ऐसा था। अब तो बाप रे, इतने वृक्ष, इतनी हरियाली, और ये मंडप भी नए बन गए, भोजन के लिए या किसके लिए पता नहीं। और वो तो पहचान ही नहीं पाए उस मंदिर को। काफ़ी अच्छा हो गया था सब कुछ, डोनेशन काफ़ी आ गया था, तो मंदिर के ऊपर का जो कलश था वो भी सोने का कर दिया गया था। उसने कहा अरे, ये तो शिष्य ने अकेले बहुत अच्छा संभाला। फिर वो जैसे ही आए तो शिष्य तो सफाई कर रहा था, तो जैसे ही गुरुदेव को देखा उसने चरण स्पर्श करके और उनसे आशीर्वाद लिया। गुरुदेव ने कहा अरे वाह बेटा, तूने तो ये बहुत अच्छा संभाल लिया, ये सब तुमने कैसे किया, क्या जादू हो गया, और यहाँ आकर तो इतना अच्छा लग रहा है जैसे साक्षात राम यहाँ विराजमान हो। तो शिष्य ने कहा हाँ, तो है, तो वो तो पहले भी थे अभी भी हैं, क्या बात कर रहे हो। उन्होंने कहा हाँ। उतने में हनुमान जी सामान लेकर के उड़ते हुए आए और उन्होंने कहा लीजिए महाराज, सामान आ गया। तो इसने कहा दीजिए अंदर। तो उसने कहा ये अंदर खाना कौन बना रहा है, तुम अकेले हो, और ये हनुमान जी तुम्हारे लिए सामान ला रहे हैं, अरे इनको तो लोग भगवान की तरह पूछते हैं। उसने कहा जी महाराज, क्या करता, अकेला था, मैंने हनुमान जी से रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे मदद कर दी। तो बोले और अंदर खाना, बोले वो सीता मैया बना रही है। हाँ, क्या बात कर रहे हो। तो बोले हाँ, क्या करता, इतने सारे लोग आने लगे थे, तो फिर सीता मैया ने भोजन बनाने के लिए सहमति दी और वे भोजन बनाने लगी। और फिर लक्ष्मण भैया देखिए उधर कितना अच्छा लोगों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, कितना अच्छा लोगों को समझा रहे हैं। वो गुरुदेव तो एकदम उनकी आँखों से अश्रुधारा बह निकली, भाव विभोर हो गए। वो बोले बेटा, गुरु गुड़ और चेला शक्कर हो गया। शिष्य ने कहा क्या बात कर रहे हैं गुरुदेव, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, क्योंकि ना जो बात मैं नहीं समझ पाया वो तुमने समझ ली। तुम्हारे विश्वास के कारण राम जी स्वयं यहाँ आए, लक्ष्मण जी स्वयं यहाँ प्रकट हुए, सीता मैया यहाँ भोजन बना रही है, हनुमान जी तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। इससे अच्छा कार्य, मतलब कार्य तो क्या कहें, भगवान यहाँ पर साक्षात उपस्थित हैं, कितनी बड़ी बात है। शिष्य ने कहा नहीं, मतलब भगवान राम भी वो हिसाब किताब देख रहे हैं, सारे डोनेशन का एकदम हिसाब किताब सही होगा, उन्होंने तो राजपाट संभाला है। शिष्य ने को देख करके, उसकी बातें सुन करके गुरुदेव ने तो सिर पे हाथ रख लिया, अरे मेरे भोले भंडारी, तूने तो भगवान को भी काम पे लगा दिया। तो ऐसे ही होते हैं भोले शिष्य। तो ये तो एक प्रचलित कथा है,
सही है गलत है जो भी है, लेकिन एक बात इसमें एकदम सही है, वो है आपका विश्वास। देखो, गुरुदेव को ये विश्वास नहीं था कि वो जिस मंदिर में पूजा कर रहे हैं, लोग वहीं पे आके मन्नत मानते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, और वे स्वयं रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे हैं। यानी सामने राम है, उसमें उन्हें राम नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो दिल से ये मानते ये उसकी मूर्ति है, यहाँ राम नहीं है। अब आप जो मानते हो वही तो होता है। शिष्य को तो पूरा विश्वास था, इसीलिए तो उसने एकदम इनफॉर्मली एक प्रार्थना की कि हनुमान जी, आप यहाँ पे ऐसे ही हाथ जोड़ के बैठे हैं, मुझे मदद कर दो। तो हनुमान जी प्रकट हो गए। अब देखिए, ये कहानी की तरह हर जगह हर कोई प्रकट हो या ना हो, लेकिन एक बात तो हम पक्का इसमें से सीख सकते हैं, और वो है विश्वास। क्या हम लोगों को विश्वास है कि गुरुदेव हमारे साथ हैं? क्योंकि सभी के घर में छोटी बड़ी तस्वीर गुरुदेव की होती है, और कुछ लोग अपने साथ में हमेशा लेकर के चलते हैं, अपने पर्स में या अपने वॉलेट में, कहीं भी जाते हैं तो वो लेकर के चलते हैं। तो क्या ये आपको पूरा विश्वास है कि गुरुदेव आपके साथ हैं? क्योंकि यदि पूरा विश्वास होगा ना, तो आपको कभी भी किसी भी तरह की चिंता नहीं होगी, आपको किसी भी तरह का टेंशन नहीं होगा, है ना, तनाव नहीं होगा। आपको मैं बताऊं, एक किस्सा सुनाती हूँ, इस तरह के अनुभव आपके भी हजार होंगे। एक काफ़ी पुराना, यानी बहुत स्वामी जी को समाज में आकर के शायद 4 या 5 साल ही हुए होंगे, ये तब का किस्सा है। एक साधिका ने बताया था। अब क्या था, उस समय इतना वो अनुभूति लिख के दो और ये वो सब कहने की इतनी पद्धत नहीं थी। अब वो साधिका तो कहाँ है मुझे पता नहीं, लेकिन वो साधिका ने जो किस्सा सुनाया था ना, वो भी काफ़ी इससे मिलता जुलता है। आप देखिए, आपके जीवन में ऐसा कुछ अनुभव हुआ है क्या? एक ना साधिका थी, उसको नई नई नौकरी लगी थी, और एकदम युवा साधिका थी, मुश्किल से उसकी 22-23 साल की उम्र होगी। उसको पहली पहली नौकरी लगी, और वो ऑफिस में गई, अपना काम कर रही थी। एक आध सप्ताह हुआ होगा उसे ज्वाइन किए हुए। अब एक दिन उसको उसके बॉस ने कहा कि थोड़ा रुकना, मुझे काम है, तो चली मत जाना। तो उसने कहा ठीक है। वो रुकी रही, अपना जो भी काम था वो करती रही, उसका सारा काम निपट गया। एक एक करके लगभग ऑफिस के सभी लोग चले गए। अब ऑफिस में एक चपरासी, एक वो स्वयं और एक बॉस, 3 जने बचे थे। अब उसको घबराहट होने लगी कि काफ़ी देर हो गई, यानी लोग जाकर के भी आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। वो चपरासी भी बोला कि मैडम मैं बाहर बैठा हूँ। अब उसकी घबराहट और बढ़ गई कि अब तो पूरे ऑफिस के अंदर की तरफ बॉस और उसके अलावा कोई भी नहीं। उसे बहुत तेज घबराहट हुई, और फिर उसने एक ही काम किया। तस्वीर वगैरह तो नहीं थी गुरुदेव की, लेकिन उसने एक प्रार्थना की, मन ही मन आंखें बंद की। उसने कहा, स्वामी जी प्लीज़ आप मेरे साथ रहो ना, स्वामी जी आप मेरे साथ रहो ना, स्वामी जी कहीं मत जाना, मेरे ही साथ रहना, स्वामी जी मेरे ही साथ रहना, स्वामी जी मेरे ही साथ रहना, स्वामी जी यहीं रहो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। बस मन ही मन वो ऐसी प्रार्थना करती रही। और फिर क्या हुआ, थोड़ी देर में उनके जो बॉस थे वो आए। वो पता नहीं ऐसे उनके रूम का दरवाज़ा ऐसे खुला, और फिर एकदम से दरवाज़ा उन्होंने बंद किया। फिर 1 मिनट के बाद में उन्होंने दरवाज़ा खोला, और फिर
जैसे थोड़ा सा खुद को बैलेंस करते हुए आ रहे हों, ऐसे वो आए और उन्होंने कहा, क्या बात है, अभी तक तुम बैठी हुई हो, गई नहीं? तो उसने कहा, हाँ सर, वो आपने कहा था ना काम है। अरे हाँ, मैं भूल गया था। नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम जाओ, जो भी होगा अब मैं कल देखता हूँ। तो वो धन्यवाद करते हुए मन ही मन गुरुदेव को, फिर वो वहाँ से निकल गई। फिर एक आध दो दिन हुए और उसके बाद में फिर एक दिन बॉस ने उससे पूछा कि तुम्हें देर हो जाती है तो तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे दादाजी आते हैं क्या, या तुम्हें रोज़ दादाजी छोड़ने और लेने आते हैं? तो उसने कहा, जी सर, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, वो उस दिन तुम देर तक यहाँ पर थी ना, तो तुम्हारे दादाजी भी तो खड़े थे यहीं पर। तो एकदम से वो साधिका चौंक गई। उसने कहा कि सर, आपने कैसे पहचाना कि वो मेरे दादाजी हैं? तो बोले, अभी सफ़ेद दाढ़ी थी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे, ज़्यादा गौर से तो नहीं देखा, लेकिन सफ़ेद दाढ़ी थी, ऊपर सिर पे टोपी पहनी हुई थी और काफ़ी उम्र-दराज लग रहे थे। तो तुम्हारे दादा होंगे या तुम्हारे परदादा होंगे? अब परदादा तो क्यों इतना चल के आएंगे तुम्हारे घर से यहाँ तक, तो शायद तुम्हारे दादाजी होंगे, ऐसा मैंने सोचा। दादाजी थे ना? तो उसने कहा, जी हाँ हाँ सर, मेरे दादाजी थे, और मुझे थोड़ी सी भी देर हो जाती है ना तो मेरे दादाजी आ जाते हैं। वो क्या है ना, आसपास ही घूमते रहते हैं, और जैसे ऑफिस छूटा, मैं यदि नहीं बाहर गई तो फिर वो तुरंत अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद में फिर मतलब उसके बॉस ने कहा, अच्छा ठीक है। उसके बाद में सारी बातें सब नॉर्मल ही रही हमेशा। तो वो साधिका ने ये शेयर किया, उसने कहा, ना तो मेरे कोई दादाजी हैं, और मतलब मेरे हैं लेकिन वो बहुत दूर गांव में रहते हैं, इधर नहीं रहते हैं। तो फिर भी बॉस ने किसी को देखा और उन्होंने जो वर्णन किया वो तो गुरुदेव का वर्णन था। तो उसको याद आया कि वो सतत प्रार्थना कर रही थी कि हे गुरुदेव, यहाँ रहो, मेरे पास रहो, आप कहीं मत जाओ, बस मेरे पास रहो, मेरे पास रहो, मेरे पास रहो, मेरे पास रहो। आप लोगों को भी ऐसा अनुभव है ना, जब आप भी दिल की गहराई से पुकारते हैं, जब आपको बहुत बड़ा सा कोई टेंशन होता है, तो बराबर वहाँ गुरु शक्तियाँ पहुँच जाती हैं मदद करने के लिए। कैसे पहुँचती है, क्या होता है, आप नहीं जानते, लेकिन हो ज़रूर जाता है आपका काम, जब आप पूर्ण समर्पित हो करके और फिर प्रार्थना करते हैं। तो कहने का अर्थ, आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, या कह लो एक आपके पास बहुत बड़ा वरदान है, कि जिसके कारण आप जब चाहें गुरु शक्तियों को अपने पास बुला सकते हैं। और वो कौन सा है, वो कौन सा वरदान है? वो है विश्वास। बस ये विश्वास 100% होना चाहिए। और ये विश्वास क्या क्या नहीं कर सकता, आपको क्या बताऊं। आपको मैं एक अनुभव सुनाती हूँ, ये विश्वास की ही बात कर रही थी तो एक बहुत मज़ेदार सा किस्सा है, हमारे ही घर का है, आई मीन बाबा धाम का है। हमारे एक बार क्या हुआ, हम लोग घूमने के लिए नैनीताल गए थे। यस, हम लोग नैनीताल, रानीखेत से उस तरफ घूमने के लिए गए थे। और वहाँ पे वहाँ से मतलब घूमते घूमते हमने वहाँ काफ़ी लीची के मतलब बगीचे वगैरह भी देखे। तो जो ड्राइवर भैया हमें घुमा रहे थे, उन्होंने कहा, ये देखिए, ये लीची के बगीचे हैं, और लीची ऐसी लदी हुई थी, गुच्छे के गुच्छे, अपने यहाँ जैसे आम लटकते हैं, बस ऐसे ही वहाँ पे लीची के गुच्छे लटके हुए थे। देख करके इसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और उसकी पहली बार पता चला उसमें भी वैरायटीज़ होती हैं। खैर, हम लोगों ने अलग अलग तरह की वैरायटीज़ के वहाँ से लीची खरीदी, ऑर्गेनिक था वो गार्डन पूरा। तो वहाँ से हमने लीची खरीदी काफ़ी सारी। अब जैसे जहाँ की जो चीज़ होती है ना, वहीं वो खाई जाए ताज़ा, तो उसका तो स्वाद ही अद्भुत होता है। तो हम लोगों ने, सब लोगों ने खाई, और ये बात में काफ़ी पुरानी बात है, 8-1 साल, शायद 10 साल पुरानी होगी। तो
वो लीची वगैरह ली, और लीची लेने के बाद में हम लोगों ने खाई, और जो लीची बहुत अच्छी लगी, जिसका स्वाद बहुत अच्छा था, उस लीची के बीज हम लोगों ने धो के और अपने पास रख लिए टिश्यू में, जो पेपर नैपकिन होता है ना, उसमें लपेट करके, और फिर वो हमने अपने पास रख लिए। हमने सोचा चलो क्यों नहीं इसके प्लांट्स उगाए जाए, हम अपने आश्रम में उगाएंगे, धाम में उगाएंगे। ऐसे हम लोग प्रयोग करते रहते हैं कई कई। तो जो लीची अच्छी लगी उसके बीज रख लिए। अब वो बीज रख लिए, उसके बाद में घर पे आए, और फिर अनुराग ने इंटरनेट से, मतलब थोड़ी गूगल से जानकारी ली कि भाई लीची कैसी उगाई जाती है। तो उसमें था कि वो किसी डिब्बे में पानी में वो बीज डुबा के रखें और थोड़े धूप वाली जगह पे रखें, फिर वो उसमें से स्प्राउट निकलेगा, अंकुरित हो जाएंगे वे बीज। जब वो अंकुरित हो जाए तब उसको अलग अलग गमले में लगा दिया जाए और अच्छी धूप वाली जगह पे रखा जाए। और फिर उसमें बताया था मिट्टी कैसी उसकी तैयार करनी, ये वो सब। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट फ्लोर की जो बालकनी थी, क्योंकि नीचे की फ्लोर में तो क्या है ना, हैप्पी, सनी, मिनी, ये लोग उछल कूद करते रहते हैं, कब मुंह में डिब्बा पकड़ के चल देंगे पता ही नहीं चलेगा, और वो तो बीज खा भी जाए, उनका क्या भरोसा। तो फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर की बालकनी में उसको रख दिया, धूप में वो डिब्बे में रख दिए। अब ऊपर की जो बालकनी थी, पोर्च के ऊपर की, वहाँ इतना ज़्यादा जाना होता नहीं था। अब वो डिब्बा रखा था, वहाँ पे रखा था, फिर देखा उधर उतनी धूप नहीं आती, फिर उठा करके मैंने उसको दूसरी जगह रखा, उसमें पानी डाल दिया, पानी कम हो गया था। फिर उसके बाद में, और प्लास्टिक का ही डिब्बा था, अब उसमें 5 एक बीज डाले हुए थे और पानी डाल दिया था उसमें काफ़ी सारा। अब क्या हुआ, वो भी बालकनी इतनी यूज़ नहीं होती थी, बट वहाँ पे धूप अच्छी आती थी, इसलिए वहाँ पे रखा। अब क्या हुआ, उसके बाद में तो दिमाग से निकल ही गया कि बालकनी में कुछ डिब्बा रखा है। धीरे धीरे करके उसका पानी सूख गया, पता नहीं अंकुरित हुए थे नहीं हुए थे, ईश्वर जाने। उसके बाद में वो डिब्बा भी उड़ गया, वो बीज कहाँ गए पता नहीं, पता नहीं। लेकिन उसी साल जैसे वर्षा ऋतु शुरू हुई, तो वर्षा ऋतु में थोड़े ही दिनों के बाद में अच्छे से बारिश वारिश हो गई झमाझम। उसके बाद में जब बारिश नहीं हो रही थी, उस शाम हम लोग बगीचे में बैठे हुए थे, और जहाँ हमने वो डिब्बा रखा था ऊपर बालकनी में, उसी के एग्जैक्टली नीचे 5 है ना इतने ऐसे 4-5-6 इंच के पौधे उगे हुए थे लॉन में से, और उसके बीज भी नज़र आ रहे थे, यानी वो स्प्राउट होकर के नीचे गिरे थे या क्या था पता नहीं, लेकिन 5 एक पौधे वहाँ पर उगे हुए थे, और वो अच्छे 5-6 इंच के हो गए थे। तो उसको देखते से हम लोग तो खुशी से उछल पड़े, अरे वाह, लीची के 5 बीज उग गए, बराबर गिनती के 5 पौधे। फिर हमने कहा चलो, फिर 5 गमले तैयार किए, उसमें हम लोगों ने वो 5 पौधे लगाए। लेकिन खैर बाकी के सारे पौधे तो इतने जमे नहीं, एक पौधा जो था वो उसने अच्छे से रूट्स पकड़े और पौधा अच्छे से तैयार हुआ। जब पौधा अच्छे से 3-1 फुट का हो गया, तब फिर उसको हमने सोचा चलो अभी ज़मीन में लगाया जाए। तो अनुराग बोला ये तो पौधा मैं लगाने वाला हूँ। फिर उसने अपने हिसाब से ज़मीन में अच्छे से 3 बाय 3 बाय 3 यानी 3 बाय 3 का गड्ढा, और गहराई में भी 3 फुट गहरा, ऐसा अच्छे से गड्ढा खोदा, मतलब खुदवाया। फिर उसमें पत्तों की खाद, थोड़े नारियल के जो जूट होता है ना वो डाला, और मिट्टी, थोड़ी रेती, थोड़ा खाद, ये सब मिला करके, मिश्रण मिला करके वो पूरा गड्ढा भर दिया। फिर उसमें थोड़ी जगह बनाई, और उसमें ये जो गमला था, वो गमले को ऐसे ही फोड़ करके गमला का गमला अंदर उसमें रख दिया, ताकि वो ऐसे ना हो कि वो मर जाए। तो वो प्लांट के बिल्कुल रूट्स को हिलाए बिना उस प्लांट को वहाँ पे लगा दिया। अब लगाने के बाद में उसको अच्छे से, मतलब खाद पानी मिला था, रूट्स को बढ़ने के लिए बहुत अच्छा वो नारियल का जूट था, जिसमें ना उसके रूट्स को
पोरस जगह मिलती है ना, तो बहुत अच्छे जड़ें फैलती हैं। तो बहुत ही अच्छे से वो बढ़ने लगा, एकदम तेजी से। देखते देखते वर्षा ऋतु पूरी हुई और जैसे शीत ऋतु आई तो उसने अच्छे से 10 फुट जैसी हाइट ले ली थी। हम लोग सब खुश हो रहे थे, अरे वाह, बहुत मस्त लीची का पेड़ बढ़ रहा है। और सपना देखने लगे, इतने बढ़िया बढ़िया इसमें लीची लगने वाली है। और क्यों ना देखें, जब लीची का प्लांट लग गया है तो सपना तो देखेंगे कि इसकी लीची अपने को खाने को मिलने वाली है। और फिर ऐसे ही वो प्लांट बढ़ा हुआ। रोज़ हम मतलब हर साल उसमें जो हर 6 महीने में थोड़ी थोड़ी खाद डाली जाती है ना, तो चाहे बड़े वृक्ष हों चाहे क्यारियाँ हों, सभी में खाद डलवाते थे। वो भी घर की पत्तों की बनी, जो घर का जो किचन का कचरा होता है, बगीचे की जो कटिंग वगैरह करके और जो कचरा होता है, उन सब की खाद बनाते थे, उसमें थोड़ा बहुत गोबर मिला के। तो वही घर की बनी खाद, वो सब उसमें सारी क्यारियों में, पौधों में, पेड़ों में डालते थे। और वो वृक्ष देखते ही देखते बढ़िया अच्छा बड़ा होने लगा। अब ये लगभग 15-20 फुट का हो गया था। तो एक बार क्या हुआ, एक हमारे साधक भाई हैं, वो डॉक्टरेट किया है उन्होंने, एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रोफेसर हैं, किरण भाई। तो वो आए, वो अक्सर आते थे बगीचे में, सब तरफ एक बार चक्कर लगा जाते थे, साल में एक बार 2 बार, जैसे उन्हें फुर्सत मिलती थी। तो सब जगह चक्कर लगा करके देख लेते थे, किसी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ बताना है या नहीं, इस प्लांट को इस तरह से ये कर लो, कुछ कर लो, कहीं कटिंग करनी है, तो वो इंस्ट्रक्शन दे करके जाते थे। तो उन्होंने सब, वो आए थे तो उन्होंने सब देखा। अब ये एक पेड़ नया दिखा, तो जब वो नया दिखा तो उन्होंने कहा कि गुरुमा, जामुड़ी लगावी छे? वो जो काला जामुन आते हैं ना, जामुन के का फल, तो वो लगाया है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो लीची है, मैं आपको दिखाने ही वाली थी, मस्त देखो कितना अच्छा हो गया ना, 15-20 फुट का। बोले गुरुमा, आ तो जामुड़ी लागे छे। तो मैंने कहा नहीं नहीं किरण भाई, आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी, ये जामुन वामुन का पेड़ नहीं है, ये तो लीची का ही पेड़ है। और इतने पूरे विश्वास के साथ मैंने कहा, फिर अभी किरण भाई क्या बोलते, और मैं भी बेवकूफ़ हूँ, ऐसे एग्रीकल्चर कॉलेज वालों को ज़्यादा पता होगा ना, मुझे क्या पता, मुझे तो 4 पेड़ों की जानकारी होगी, उस पर क्या इतना वो। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि वो भले ही उसके पत्ते जामुन के पत्तों जैसे हों, अब ये तो क्या है, बहुत सारे पेड़ों के पत्ते मिलते जुलते होते हैं ना, तो जैसे आसोपालव के पत्ते, जो अशोक वृक्ष होता है उसके पत्ते जो हैं वो आम के पत्तों से काफ़ी सिमिलर होते हैं, बस वैसे ही तो पत्ते मिलते जुलते होते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो लीची का पेड़ है। उन्होंने कहा हंसे हंसे, फिर ऐसे बोल करके वो चले गए। तो उसके बाद में कुछ नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास था ही, वो तो लीची का ही पेड़ था। फिर उसके बाद में फिर वो पेड़ और बड़ा हुआ अच्छे से, थोड़ा उसका तना भी मोटा हुआ। फिर गर्मी के सीज़न में, उसके गर्मी की सीज़न की शुरुआत में, यानी वसंत ऋतु समाप्त होते होते उसमें जो है वो फूल आए। मैंने कहा अरे वाह, इस साल तो लीची खाने को मिलने वाली है, वाह, हम लोग सब खुश। फिर वो फूल आए, फूल में से फल आए, अब हरे भरे थे तो समझ में क्या आए। शाश्वती तब कॉलेज में पढ़ती थी, हॉस्टल में थी, छुट्टियां चल रही थी गर्मी की, तो श्री चैतन्य को लेकर के अनुराग अदिति भी गोवा गए हुए थे। और उससे हम तो अपना वेट ही कर रहे थे कि अब ये फल बड़े हों, पता चले लीची कैसी है, कैसा टेस्ट आया है लीची का इसमें। और फिर देखते देखते फल अच्छे बड़े होने लगे, मस्त। फिर एक दिन एक फल पका, और पक करके उसका रंग काला जामुनी सा हो गया, यानी कि वो जामुन का ही वृक्ष था। तो फिर मैंने उसको जूम करके फ़ोटो लिया और अनुराग को भेजा। अनुराग, तेरे पेड़ का सबसे पहला फल, ऐसे करके, ये तेरे लीची के पेड़ का सबसे पहला फल करके, और उसको
स्माइली भेजी कि देख, तो वो जामुन का ही था। अब इतनी बड़ी कहानी सुनाई, आप सोचोगे इसमें क्या सुनने जैसा क्या था? सुनने जैसा, समझने जैसा ये था कि हमने 3 साल 4 साल उसको पूरे विश्वास के साथ कि ये लीची का वृक्ष है, हमने उसको खाद पानी सब कुछ डाला। जामुन का तो एक और वृक्ष हमारे पास था ही धाम में, तो ये जो लगाया था, ये हमने पूरे इस विश्वास के साथ उसको खाद पानी दिया था कि ये लीची का वृक्ष है। तो उसके जो जामुन के फल थे ना, उसका आकार एकदम लीची जैसा, गोल मटोल सा। यानी जामुन का फल कैसे आता है, ऐसे थोड़ा सा उसका खड़ा, मतलब चॉकलेट जैसी खड़ी चॉकलेट होती, सिमिलर खड़ा होता है, खजूर की तरह उसका आकार होता है काले जामुन का। लेकिन इसका जो आकार था वो एकदम गोल मटोल लीची की तरह, और क्या स्वाद उसका, एकदम जूसी फल, एकदम रसदार, और बहुत, मतलब एक भी खाओ, कई बार तो उसका रस इतना होता है कि वो खाते समय अपने को क्या बोलते हैं उसको, ठसका मराठी में बोलते हैं हम लोग, ऐसे हमको बहुत खांसी आती है ना कभी कभी, सांस और रस एक साथ चला जाए तो ऐसा हो जाता है। इतना बढ़िया फल उसका, अभी भी बहुत उसके रसीले फल होते हैं और गोल फल आते हैं। यहाँ उस फल के आकार को किसने बनाया? तो हमारे विश्वास ने बनाया, क्योंकि एक विश्वास था कि ये लीची का पेड़ है। अब वो बीज के डीएनए में थोड़ा सा चेंज आ गया, उसने आकार ही बदल दिया। वो बोला लीची तो नहीं दे सकता, बस लीची का आकार दे सकता हूँ। ऐसा मुझे लगा कि वृक्ष में भी इतना परिवर्तन आ गया। तो सोचिए, आपका जो विश्वास है, विश्वास रूपी जो वरदान है, ये आपके जीवन में क्या बदलाव नहीं ला सकता। आपका अपने गर्भस्थ शिशु में यदि ये विश्वास है कि जो मेरे भीतर पनप रहा है वह शिशु एक अद्भुत आत्मा है, अद्भुत है, बहुत अच्छा है, पुण्यात्मा है, बहुत ही उच्च कोटि की आत्मा को मैं जन्म देने वाली हूँ। और ये विश्वास संपूर्ण परिवार में हो, माता में हो, पिता में हो, दादा दादी बुआ, घर में जो कोई भी है, नाना नानी मौसी मामा, सभी के मन में ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जो गर्भस्थ शिशु है वो एक उच्च कोटि की आत्मा है, वो सभी के कल्याण के लिए आई है, उसके द्वारा केवल और केवल कल्याण का कार्य होने वाला है, वो सभी के लिए कुछ अच्छा ही करेगी, उसके अंदर अनोखे गुण होंगे, सभी गुणों से परिपूर्ण आत्मा आ रही है। आप जो सोचते हुए गर्भ में उस शिशु को संस्कार देंगे, और जन्म के बाद में पूर्ण परिवार जब उस बच्चे के भीतर ये विश्वास रखेगा कि इस बच्चे में बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी अच्छी बातें हैं, तो वो बच्चे के भीतर का जो डीएनए है ना, वो डीएनए में भी सुधारणा हो जाएगी। उस सुधारणा के लिए केवल आपका विश्वास महत्वपूर्ण है। तो क्या आप ये विश्वास अपने बच्चों में कर सकते हैं? आपके बच्चे किसी भी उम्र के हों, ये आपके भीतर विश्वास होना चाहिए कि आपका बच्चा अद्भुत है, आपका बच्चा उस ईश्वर का प्रसाद है, आपका बच्चा इस संपूर्ण विश्व का एक उच्च कोटि का नागरिक बनने वाला है। जो आपकी सोच होगी वही आपके बच्चे होंगे। यदि आप अपने बच्चों को ऐसा कहते रहे कि अरे गधे, इतनी बात समझ में नहीं आती, तो वो हो या ना हो, लेकिन आप बोल बोल के उसको गधा जरूर बना देंगे। तू तो एकदम ढक्कन है, ऐसे कह कह के
हम सच में किसी के दिमाग का ढक्कन बंद कर सकते हैं। तो क्या हम ये चाहते हैं अपने परिवार में, या कहीं भी? सिर्फ परिवार नहीं, कहीं भी। देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज जैसा होगा ना, वो अच्छा होगा, तभी हम अच्छे रह पाएंगे। हम बहुत अच्छे हों, हमारे घर में बहुत शांति हो, लेकिन यदि वो शांति हमारे आसपास नहीं है, हमारे आसपास के घरों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, हमारे समाज में एक खराब वातावरण है, तो हमारे घर में कितनी भी शांति क्यों न हो, क्योंकि हम उस समाज में जाके काम करते हैं, हम सामाजिक हैं, हम सबके साथ मिलते जुलते हैं, तो फिर हम क्या ग्रहण करते हैं? हम वही ग्रहण करते हैं ना जो अशांति है। फिर आपके घर में आकर के आप थोड़े बहुत शांत हो जाते हैं, लेकिन रोज की अशांति आपके घर आएगी तो चलेगा क्या? तो ये मत सोचो कभी भी कि कुछ अच्छा करना है तो पहले अपने घर में ही करें और कहीं ना करें। पहले भले अपने घर से शुरुआत करो, अपने घर में शांति लाओ, अपने घर में सब अच्छा करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो जैसे अब इसमें कहीं पैसे खर्च होते हैं क्या? जब हम किसी पर विश्वास प्रकट करते हैं तो उसमें हमारा क्या खर्च होता है? जब हम किसी को कुछ अच्छी सलाह देते हैं, हमारा क्या खर्च होता है? कोई अपनी सलाह से या अपने दिखाए विश्वास से यदि एक बच्चे को या एक व्यक्ति को एक नया रास्ता सूझता है, एक चेतना मिलती है, अच्छा लगता है, वो जीवन में प्रगति करता है, तो हम पूरे समाज में अपना एक योगदान देते हैं। देखिए, हमारे भी बढ़ने में किसी ना किसी का योगदान तो होता ही है ना? घर में माता पिता का होता है, पड़ोसियों का होता है, शिक्षकों का होता है, दोस्तों का होता है, रिश्तेदारों का होता है, और न जाने कौन। कभी कभी बहुत अनजान से लोग भी हमें कुछ अच्छी सी बात बता जाते हैं, तो बस यही काम तो हमें भी करना है। आप देखिए, आपका जो विश्वास है ना, वही आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके परिवार में और संपूर्ण समाज में बदलाव लाएगा। क्योंकि जो आप सोचते हैं उसी के वाइब्रेशन, उसी की ऊर्जा, उसी का चैतन्य आपके आसपास रहता है। अब आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ वो चैतन्य जाता है। तो हमें अपने भीतर का वो जो विश्वास है, सकारात्मक विश्वास, नकारात्मक नहीं, हमारा सकारात्मक विश्वास ही पूर्ण समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अभी समाज को चलो छोड़ दो, हमारे भीतर विश्वास ला सकता है, हमारे भीतर शांति, संतोष और जो कुछ भी अच्छे आनंद, ये सारे भाव हमारे भीतर जागृत कर सकता है हमारा विश्वास। तो विश्वास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस विश्वास को अपने मन से खोने मत दो। दूसरी और एक चीज़ है, यदि उसके ऊपर भी थोड़ी सी मेहनत कर लो ना, तो आप अपने जीवन में बहुत प्रगति कर सकते हो। दूसरी बात है संतोष। थोड़ी सी कठिन है, पर इतनी भी नहीं कि आप ना कर पाओ। देखिए, जीवन में संतोष लाना इतना भी कठिन नहीं है। वैसे आजकल कहा जाता है कि यदि प्रगति करनी है तो संतुष्ट मत हो जाओ। अरे भाई, संतोष क्यों ना हो? हमें अपनी हर काम से, हर चीज़ से संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, प्रगति करना तो हमारे जीवित होने का चिन्ह है कि हम जीवित हैं, हम कुछ प्रगति कर रहे हैं, नहीं या तो आगे बढ़ रहे हैं या अधोगति कर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। कोई भी गति है तो जीवन है। तो कौन सी गति आपको अच्छी लगती है, प्रगति या अधोगति? गति तो दोनों में है, कौन सी अच्छी लगती है? प्रगति। तो आप तो वही करोगे ना जो आपको अच्छा लगता है।
लेकिन इस अच्छे लगने को का संतोष से कोई संबंध नहीं है। तो अच्छा तो हमें बहुत सारे कार्य करके लग सकता है, तो हमें अच्छे लगने के लिए प्रगति भी करनी चाहिए, उसके लिए भी सारे कार्य करने चाहिए, लेकिन अपने आप को संतुष्ट रखना चाहिए। क्योंकि जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे, आपके भीतर संतोष नहीं होगा, तो क्या आपका मन, आपका हृदय आपको शांत रहने देगा? क्या आप शांति नहीं चाहते? शांति नहीं होगी तो ध्यान कैसे होगा? ध्यान के लिए तो शांति चाहिए, है ना? देखो, दो भैया दे दिए आपको, एक विश्वास भाई, एक संतोष भाई, है ना? अभी फिर शांति बहन चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना? शांति बहन चाहिए, और शांति बहन की बिटिया ही प्रगति बहन है। तो ये सब आपस में संबंधित है, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसीलिए मैं इन सबको भाई बहन कह रही हूँ, है ना? संतोष जो है वो हमारा नाभि चक्र, जब आप संतुष्ट रहेंगे तो हमारा नाभि चक्र उतना ही सुदृढ़ होगा, और आप जितने संतुष्ट होंगे उतना पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा, और जितने आप संतुष्ट होंगे तो इसके ऊपर के सारे चक्रों पर उसका असर नज़र आएगा। क्योंकि जब आप संतुष्ट होंगे तो आपको चिंता नहीं होगी। चिंता की जगह कौन सी है? हृदय चक्र। तो जब आप संतुष्ट होंगे यहाँ नाभि चक्र से, आपका वो मजबूत हो गया, तो आप यहाँ पर चिंतित नहीं होंगे। और जब आप चिंतित नहीं होंगे, आप संतुष्ट होंगे, तो कुल मिला करके आपका ध्यान बहुत ही अच्छा लगेगा। और सभी के लिए एक ही प्रश्न होता है सभी के मन में कि स्वामी जी ऐसा क्या करें, गुरु माँ ऐसा क्या करें, ध्यान अच्छा लगे। हमारा ध्यान नहीं लगता, मन भटकता है। दो जगह है थोड़ी सी जो बीच में आपको डिस्टर्ब करती है। देखिए, आप ये संतुष्ट रहिए, आप निश्चिंत रहिए, आपको शांति मिल जाएगी। बीच में जो गड़बड़ करने वाले हैं ना, वो विशुद्धि और आज्ञा चक्र है। विशुद्धि जो आप में गिल्ट की भावना लाती है, और या गिल्ट की भावना की वजह से विशुद्धि चक्र दूषित होता है। और आज्ञा चक्र जब या तो अहंकार आ जाता है, या हम किसी पर गुस्सा करते हैं, नाराज़ होते हैं, और किसी को क्षमा नहीं कर पाते। हाँ, क्षमा भी तो एक बहुत बड़ा वरदान है। जिस तरह का वरदान विश्वास है, तो विश्वास भैया के साथ में एक क्षमा बहन को भी अपने साथ रखना, है ना? क्योंकि यदि हम किसी को क्षमा कर पाए तो हमारा मन शांत रहेगा। मन को डिस्टर्ब करने वाला एलिमेंट कहाँ है? इधर है। हमें किसी के ऊपर गुस्सा है, क्रोध है, या फिर हम अहंकारी हैं, तो फिर तो पूछो ही मत। अहंकार को तो कोई भी पिन मार सकता है। किसी की छोटी सी बात भी आपको दुखी कर सकती है। तो हमारे भीतर दो चीज़ें है ना, ये बस ज़्यादा अंतर नहीं है इसका, इतना सा अंतर है, इतना सा यहाँ और यहाँ, इतने से अंतर को संभाल लीजिए। देखिए, जो मूलाधार चक्र है, बात करते करते याद आया, बोलते बोलते याद आया कि जैसे मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र है ना, अक्सर तो ये हम जन्म के साथ लेके आते हैं। अक्सर तो इसमें यदि दोष हुए तो वो जन्म के साथ होते हैं। अब मैं तो ये मान के चलती हूँ कि हम सब के ये सारे चक्र तो शुद्ध ही होंगे, जो जन्म से मिले, माँ बाबा ने अच्छे ही दिए। सिर्फ बाद में हमारा असंतोष, बाद में हमारा टेंशन रखने का स्वभाव,
वो ये चक्रों को दूषित करता है। इसलिए नाभि चक्र, हृदय चक्र को तो आप अच्छा रख लेंगे कैसे? संतोष भैया को अपने साथ रखिए, है ना? और यहाँ पर भी आपके विश्वास के कारण कोई चिंता नहीं होगी आपको, और फिर आपका ध्यान अच्छा लगेगा, सब अच्छा रहेगा। सिर्फ आप अपने भीतर अहंकार ना आने दें और किसी तरह का गिल्ट ना आने दें। ये जो गिल्टी फीलिंग है ना, कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। एक गिल्टी फीलिंग सतत रहती है अपने साथ, जिसको हम लोगों को, पूरी दुनिया को कई बार तो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन हम कई बार जो बहुत सिंसियर लोग होते हैं ना, वो लोग खुद को माफ़ नहीं कर पाते। वे खुद के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो विशुद्धि चक्र है वो दूषित रहता है। तो देखिए, एक तो बात है क्षमा करना। हाँ, क्षमा का कितना असर होता है, इसके बारे में भी मैंने एक बहुत अच्छी सत्य घटना सुनी है। नहीं, कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं हाँ माफ़ कर देने से क्या होगा। माफ़ कर देने से क्या नहीं होगा ये सोचो। मैं आपको वो घटना सुनाती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक सत्य घटना ही है। क्या हुआ, एक मतलब मेरी सहेली थी, वो सहेली के घर पे, अभी हम लोग कैसे ना स्टाफ क्वार्टर्स में रहते थे, तो उसके मतलब घर के आगे जो बगीचा था, तो बगीचा भी कैसे ना अपने क्वार्टर से, पास के क्वार्टर वाले का भी बगीचा जुड़ा ही रहता है, सिर्फ एक फेंसिंग होती है। तो वो तार की फेंसिंग थी, इस तरफ उसने जासवंत का यानी गुड़हल का पेड़ लगाया था। वो गुड़हल में बहुत फूल आते थे, बहुत सारे फूल आते थे, बहुत अच्छे, और इतना उसमें मतलब इतने फूलों से वो लद जाता था कि जो रास्ते से आने जाने वाले लोग थे ना, वो एक बार तो उसको ऐसे देख करके ही वहाँ से निकलते थे। तो कई बार गणपति के दिनों में मुझे गुड़हल के फूलों की आवश्यकता होती थी ना, जासवंत के फूलों की आवश्यकता, तो मैं उसी को बोलती थी कि थोड़े फूल मेरे लिए तोड़ के रखना। हाँ, या फिर क्योंकि क्या है, गणपति के दिनों में तो सब लोग फूल तोड़ के मांग के लेके जाते ना, तो मैं एडवांस बुकिंग करके रखती थी कि मेरे लिए फूल थोड़े निकाल के रखना, मुझे इतने फूल तोड़ के देना। या फिर कभी किसी दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जा कर के उसके घर से फूल तोड़ के ले आती थी। मेरा घर जो था वो ऊपर के फ्लोर पर था, तो मेरे पास था तो सही जासवंत का पौधा, लेकिन गमले में कितने फूल आते हैं, 2-4 फूल आते थे। अब गणपति जी का हार बनाना है, चढ़ाने हैं, थोड़े से ज़रा ज़्यादा फूल हो, आसपास ज़रा सजाया जाए, अच्छा लगता है ना दिल को। तो उसके पास तो बहुत सारे फूल थे, तो मैं उसको बोलती थी कि ये मुझे उसके फूल देना, तो उससे मैं मांग लाती थी। अभी एक बार क्या हुआ, उसके इतने फूल लगते थे, इतने फूल लगते थे, और उनके पड़ोस के घर में ना जो रहते थे, तो उनके जो दादाजी थे, वो दादाजी मतलब ऐसे बाहर नहीं जाते थे, घर के घर में ही टहलते थे। और उनके यहाँ पे उन्होंने कुछ बगीचा वगैरह नहीं लगाया था, उन्होंने वो पूरा जो है वहाँ पे लीप डाला था, ऐसे पक्का कर लिया था, मतलब सीमेंट का नहीं था बट वैसे ही। और वो उधर से घूमते थे। अब जब गुड़हल के फूल सूखते हैं, सूख करके यदि गिरते हैं कई बार, तो वो पिचू पिचू हो जाता है, मतलब ज़मीन पे फिसलने का थोड़ा भय रहता है, और काफ़ी सारा उसका फिर कुछ कुछ कचरा भी गिरता रहता था। तो दादाजी ने 2-4 बार कहा कि ये कटिंग करो ना, हमारी तरफ डाली उसकी आ रही है, कटिंग कर दो, हमारी तरफ डाली आ रही है। और वो डाली पूरी फूलों से लदी हुई, इसका ना मन नहीं होता था उसकी कटिंग करने का, क्योंकि जब भी वो वहाँ पे कैंची लेकर के जाती कि कटिंग कर डालूँ, तो देखती कि बहुत सारी कलियाँ हैं, छोटी कली, थोड़ी बड़ी, इतनी कलियाँ, अब 20-20 कलियाँ लगी हुई है, कैसे काटे। तो वो दादाजी को बोलती, हाँ दादाजी ये कलियाँ ख़त्म हो जाने दो, फिर मैं कटिंग करती हूँ, ये कलियाँ ख़त्म। अब ये पेड़ तो ऐसे था, वो फूल पे फूल दिए जाता था, फूल पे फूल, इतना फूल। अभी एक दिन क्या हुआ,
कि मतलब हम लोग स्कूल से लौटे तो साथ में ही आ रहे थे, उसका घर पहले आता था, मेरा घर बाद में आता था। तो दादाजी एकदम जैसे वहाँ पे खड़े हुए ही थे और फिर मतलब लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए थे। खैर मैं तो निकल गई, घर पे जाकर के बच्चों का भी देखना रहता था ना, तो मैं तो झटपट निकल गई, लेकिन मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो दादाजी इतना लड़े इससे, तेरे फूलों के कारण मेरा आंगन गंदा हो रहा है, और ऐसा वैसा पता नहीं इतनी बातें उन्होंने सुनाई, इतनी बातें सुनाई। तो ये भी एकदम बहुत गुस्से में आ गई और कैंची लेकर के आई और उसने ना उधर उनकी तरफ की ब्रांच काटी, और पता नहीं उसके दिमाग में क्या इतना गुस्सा भर गया था, उसने वो पूरा पेड़ लगभग कटिंग करके और सारी उसकी हरियाली पूरी ख़त्म कर डाली, सारे पत्ते वत्ते, ज़मीन से बस 2-3 फुट का पेड़ रहा, लेकिन उसमें कोई ब्रांच नहीं। उसने अपने तरफ की भी काट डाली, उनके तरफ की भी काट डाली, और पूरा पेड़ ऐसे वो कर दिया, ऐसे नंगा पुंगा बोल सकते से। उस पे एक पत्ता नहीं, एक फूल नहीं, मतलब देख कर के किसी को भी बुरा लगे, इतनी बुरी तरह से उसने कटिंग कर डाली। बहुत तेज गुस्से में थी, उसने पेड़ काट डाला। अब झगड़ा तो खैर ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद में खैर वो पेड़ पे पत्तियां भी आई, हरियाली हुई, लेकिन उसके बाद में उस पेड़ के ऊपर कोई फूल नहीं आया। 1 साल हुआ पूरा। अब इसमें जासवंत में तो लगभग साल भर फूल खिलते रहते हैं, हरा भरा तो हो गया पौधा, लेकिन एक भी फूल नहीं आया, और एक भी डाली उसकी जो है वो उनके घर की तरफ नहीं गई जिन्होंने लड़ाई की थी। वो दादाजी के बगीचे में एक भी डाली नहीं गई, सारा पेड़ इधर ही, जो भी विकास हुआ इधर हुआ, लेकिन उसमें कोई फूल ही नहीं आया, एक भी फूल नहीं। फिर लगभग 1 साल हो गया, एक भी फूल नहीं आया। तो फिर उसको चिंता हुई और टेंशन हुआ। वो बोली कि क्या हुआ मेरे पेड़ को, क्या हुआ, पता नहीं। हम लोग भी मतलब आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतना फूल देने वाला पेड़ एकदम से ऐसे क्यों इसने देना बंद कर दिया। तो उसकी एक आंटी थी, मतलब दूर की कोई रिलेशन में रिश्तेदार थी, वो उनके यहाँ पे आई थी किसी दिन, ऐसे ही जो भी काम होगा या बिना काम के मिलने आई होंगी। तो तब इसने फिर बताया, उसने कहा आंटी देखो, ये ना जो जासवंत का पौधा है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, ये इतने फूलों से लदा रहता था। तो वो बोली हाँ मुझे पता है, बहुत फूलों से लदा रहता था, एक बार मैं आई थी तब भी मैंने देखा था उसे, और मैं देखती रह गई थी कि कितना अच्छा फूलों से लदा है। तो बोली पता नहीं मतलब ना ये पिछले 1 साल से फूल ही नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ हुआ था क्या? तो वो बोली हाँ मतलब हुआ भी था, क्या बोलूँ। फिर उसने ना वो पूरी घटना कह के सुनाई कि आंटी ऐसा हुआ था, पड़ोसियों के साथ में थोड़ा खटपट हो गई, दादाजी ने बहुत भला बुरा कहा, और पता नहीं मेरा भी दिमाग इतना सटका हुआ था उस दिन, मतलब स्कूल में भी थोड़ा एक पेरेंट के साथ थोड़ी झिकझिक हो गई थी, और उसके बाद में फिर घर पे आते समय मन वैसे ही अच्छा नहीं था, और फिर सामने से दादाजी ने इतनी लड़ाई की, तो मेरा दिमाग पता नहीं बहुत ख़राब हो गया, तो मैंने पूरे पेड़ को की कटिंग कर डाली। तो ये भी पत्तियां तो आ गई, लेकिन फूल नहीं उग रहे, इसमें क्या करें। तो उन्होंने कहा तूने गलती की, दादाजी को शिकायत थी, उनको नहीं चाहिए थी उधर की ब्रांचेस कट करती, तुमने पूरा पेड़ क्यों काट डाला। तो उसने कहा मैं क्या बताऊँ, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था अभी, इसलिए मैंने काट डाला, अब क्या करूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, अब तूने गलती की है तो तूने माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उसने कहा क्या मतलब। तो उन्होंने कहा तुमने जो किया वो उस पेड़ के प्रति गलत किया, तो तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसने कहा माफ़ी, क्या पेड़ भी संवेदनाएं समझता है? तो वो बोली हाँ क्यों नहीं समझता, पेड़ सारी संवेदनाएं समझता है, तुम उससे माफ़ी मांगो, जिस दिन वो पेड़ तुम्हें क्षमा कर देगा उस दिन फूल आ जाएगा। बोली ऐसा होता है क्या?
हाँ हाँ होता है, तुम करके देखो, तुम माफ़ी मांगो उससे और लगातार मांगते रहो, रोज़ माफ़ी मांगो उससे। तो उसने कहा ठीक है। अब मन तो नहीं मान रहा था कि पेड़ से क्या माफ़ी मांगना, ऐसे सोचते हुए, लेकिन ठीक है। अभी पहले दिन उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी मन ही मन, मतलब उन्होंने, आंटी ने बताया था ज़ोर से मत बोलना, मन ही मन बोलो, तुमको जो भी कहना है। उसकी भी मौन की भाषा है, तुम्हारी भी मौन की भाषा वो समझ जाएगा, तुम्हारी भावनाओं को वो समझेगा। तुम दिल में जिस दिन गहराई से महसूस करोगी ना कि तुमसे गलती हुई और दिल की गहराई से मांगी गई माफ़ी उसको मदद करेगी कि वो तुम्हें क्षमा कर दे। उसने कहा अच्छा। तो फिर उसने रोज़ माफ़ी मांगना शुरू किया। हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांगती ऐसे नहीं, लेकिन पास जा कर के पत्तों को पकड़ करके, डाली को पकड़ करके, और रोज़ क्षमा मांगती कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो पेरेंट का गुस्सा, वो दादाजी का गुस्सा मैंने तेरे ऊपर निकाला, मुझे कोई अधिकार नहीं था, मैंने तुझे काट डाला, सॉरी, मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। शुरुआत में तो नाटक जैसा किया, लेकिन धीरे धीरे करके इसको भी दिल से लगा, मैंने गलती की है, मुझे माफ़ कर दे, मैंने गलती की है, मुझे माफ़ कर दे प्लीज़, अभी आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दे। और फिर एक दिन उसके ऊपर मस्त एक कली खिली और उसके बाद में फिर उस पर अच्छे से फिर से बाहर आना शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं है कि क्षमा का भाव किसी पर असर नहीं करता। क्षमा करना भी एक बहुत बड़ा वरदान है, हम ही लोगों के पास है। जब हम दिल से क्षमा मांग लेते हैं तो हमारे भीतर का जो एक अपराध बोध होता है वो हमारे विशुद्धि चक्र को क्लियर कर देता है। तो क्षमा मांगनी चाहिए, दिल से मांगनी चाहिए। और यदि वो व्यक्ति अब इस दुनिया में ना रहा हो, आपको लगे कि आपसे कोई गलती हुई थी लेकिन अब क्षमा किससे मांगे, तो आप एक दीपक प्रज्वलित करें और उस दीपक में उस व्यक्ति को देख करके और मन ही मन उससे क्षमा मांगें। जब आप पूर्ण भाव से क्षमा मांगेंगे तो आपको क्षमा मिल जाएगी। कोई भी आत्मा अपने साथ में कोई क्रोध लेकर के जाना नहीं चाहती है, कोई गुस्सा लेके जाना नहीं चाहती है। तो यदि आपसे कोई भूल हुई है, कोई गलती हुई है, यदि वो व्यक्ति जीवित है तो फिर संकोच मत कीजिए, अपने अहंकार को बीच में मत आने दीजिए कि मैं उससे माफ़ी कैसे मांगूँ, क्यों मांगूँ। कई बार होता है ना, हम अपने हाथ के नीचे वाले, अपने से नीचे पद पर या अपने घर में काम कर रहे लोगों का, या अपने आप बॉस हो, आपके ऑफिस में काम कर रहे लोग हैं, या एक चतुर्थ श्रेणी का कोई कर्मचारी है, आपकी कोई चीज़ गुम हो गई और आपने उसको डांट लगा दी, पता चला वो चीज़ तो आप अपने घर पे लेकर के गए थे, आपको मिल जाए, तो कभी भी क्षमा मांगना मत भूलना। कभी किसी पर आरोप लग गया, गलती हो गई, आपने गलत आरोप लगा दिया किसी पर, यदि आप जानते हो आपसे गलती हो गई तो देर मत लगाओ, माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांग के आप छोटे नहीं होंगे, बल्कि आपने जो गलत किया है उस गलती का प्रायश्चित हो जाएगा। उस गलती का जो वज़न है, वो जो अपराध बोध है, वो आपके मन से हल्का हो जाएगा। तो क्षमा भी एक बहुत अच्छा वरदान है, हम सभी के पास है, लेकिन इस वरदान का उपयोग हम बहुत कम बार करते हैं। हम क्षमा नहीं कर पाते क्योंकि कई बार ऐसा होता है समाज में हम रहते हैं, अब सबकी सोच को तो हम बदल नहीं सकते, है ना। कई बार होता है लोग हमें कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं, और विशेष तौर पर महिलाओं के लिए क्या होता है ना, महिलाओं का चरित्र हनन करना सबसे आसान काम होता है।
किसी को भी नीचा दिखाना है उसका चरित्र हनन कर दिया, मतलब उसके बारे में कुछ बुरी बातें बोल दी उसके चरित्र के विषय में। बहुत आसान होता है, और उन्हीं लोगों को माफ़ करना उस स्त्री के लिए बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि समाज में उन्होंने उसके चरित्र के ऊपर कीचड़ उछाला था। तो क्षमा करना बहुत कठिन होता है। तो ऐसे समय में किसी ने कितना भी आपका बुरा किया है, कितना भी, कुछ भी बुरा किया, यदि हम उसको क्षमा कर पाए तभी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है, वो जो गुस्सा है, वो जो क्रोध है, वो जो है ना, उसका अपना वज़न है, और उस वज़न को दिल पर रख कर के हम कितने दूर तक जा सकेंगे। और वो वज़न साधारण नहीं है, वो हमारे मन की शांति छीनता है, वो हमारा संतोष छीन लेता है, वो हमें शांत चित्त होकर के बैठने नहीं देता, वो हमें खुश होने नहीं देता। तो ऐसे बुरे वज़न को अपने साथ में लेके क्यों चलना? शायद आप सोच रहे होंगे कि लेकिन किसी ने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं उसको कैसे क्षमा करूं? तो उसके पास जाके थोड़ी ना क्षमा मांगनी है आपको, आपको अपने मन से उसको निकाल फेंकना है बस। अब जैसे आपके पास कोई, आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा वज़न है और आप नहीं उठा पा रहे और आपको जाना भी ज़रूरी है, तो फिर आप क्या करोगे? जो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, तो वो चीज़ें आप वहीं पे ड्रॉप कर देंगे कि छोड़ो, इसको अभी तो घर ले जाते हैं, वापस आने पर ये मिली तो भी ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक, तो आप उसको छोड़ दोगे। इसी तरह से अपने मन से भी उन लोगों को निकाल फेंको जो गंदे हैं, जो बुरे हैं। जो बुरे लोगों ने आपके साथ बुरा किया, उनका वज़न लेकर के आप क्यों जा रहे हो? वो वज़न यहाँ भी है और वो यहाँ भी है, वो आपके आज्ञा चक्र में भी है और उसका बोझ आपके हृदय पर भी है। ना तो आपके हृदय को वो आनंदित होने देगा और ना ही वो यहाँ आपको ध्यान करने देगा। तो आप शांति कैसे पाएंगे? बुरे लोगों को छोड़ दो, क्षमा करो। मेरा तो पूरा विश्वास है और मेरा अपना अनुभव भी है कि यदि किसी ने बुरा किया है आपका, तो दुनिया गोल है, वो घूम करके उसी के पास जाएगा। और दूसरी बात, उसको मैं अपना मन की स्थिति के अनुसार मैं अपने आप को हमेशा समझाती हूँ। मैं वही तरीके आपको भी बता देती हूँ। आप भी अपनी मन की स्थिति के अनुसार स्वयं को समझा लीजिए कि क्या करना है ना। जैसे कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता था, अभी तो कुछ नहीं होता, लेकिन पुराने समय की बात कि कभी ऐसा कुछ हो जाता था कि किसी के कारण मुझे बुरा लग जाता था, तो उस समय मैं क्या सोचती थी? तो मैं कभी तो अपने आप को मना लेती थी, पता नहीं, जाने दो, पिछले जन्म में ना शायद मैंने उसे परेशान किया था, इसलिए अभी आ गया मुझे परेशान करने के लिए, या इसलिए आ गई वो मुझे परेशान करने के लिए। मन का भार हल्का, पिछले जन्म में शायद कुछ मैंने ही कर दिया था, तो छोड़ो, अभी मैंने किया था, उसने कर दिया, बात खत्म, हो गया ना हिसाब बराबर, छोड़ो। कभी कभी मन नहीं मानता था, नहीं इतना बुरा थोड़ी ना मैंने उसका किया होगा, मैं इतनी बुरी आत्मा हुई नहीं। तो जब ऐसे मन नहीं मानता था, फिर मैं अपने मन को दूसरी तरह से मनाती थी। आप मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। मैं अपने मन को, मैं आत्मा अपने मन को यानी इस शरीर को मनाती थी। कैसे मनाती थी? तब मैं ये सोचती थी कि देखो ऐसा है कि भले ही, मतलब मेरी आत्मा जैसी है, मुझे मेरे माता पिता ने, मेरे आसपास के लोगों ने
मेरी बहनों ने, मेरे आसपास के समाज ने, मेरे शिक्षकों ने, इन सभी ने बहुत अच्छे गुण दिए, बहुत अच्छी बातें सिखाई और उस अच्छे वातावरण के कारण आज मैं किसी को इस तरह से हर्ट नहीं करती हूँ शायद। तो अब वो लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन लोगों को वैसा परिवेश नहीं मिला होगा। जब अच्छा उनको वातावरण नहीं मिला, उनको जब वो गर्भस्थ थे उस समय उनकी माँ उनको वो वातावरण नहीं दे पाई, परिवार वो वातावरण नहीं दे पाया, उनके बचपन में शायद उनके साथ कुछ अच्छा घटित ना हुआ हो, तो अभी क्या है ना, वो पता नहीं कौन कौन से गुण लेकर के आए हैं, अवगुण लेकर के आए हैं। तो टकरा गए, ठीक है, जाने दो, उसके गुण उसके साथ, मेरे गुण मेरे साथ, ऐसे बोल करके मैं अपने मन को शांत कर लेती थी। यानी वो जो भी कचरा फेंकते थे, जो भी गोबर डालते थे, है ना, शब्द रूपी, मेरे पास ये एक वॉल होती थी जो उसको मेरे पास आने से रोकती थी। यानी मेरी ये सोच कि उनके लक्षण, उनके गुण उनके साथ, मेरे गुण, मेरा स्वभाव मेरे साथ, तो मुझे क्या लेना देना, जाने दे। आज उसका मूड अच्छा नहीं होगा, आज उसका दिन खराब होगा, उसको कोई ऐसा मिल गया होगा जिसके साथ, जिसने कोई लड़ाई झगड़ा किया हो, गंदी बात की हो, बुरी बात की हो, जाने दो, ऐसे सोच करके मैं छोड़ देती थी। जो भी बुरा कुछ होता था, मन को जितनी जल्दी साफ कर लो उतना अच्छा। महिलाएं ना अपने कपड़ों के बारे में बड़ी अलर्ट होती हैं, कुछ पुरुष भी होते हैं लेकिन कम। जैसे मान लो आप चाय पी रहे हो और एकदम से बच्चे ने धक्का दिया, थोड़ी सी चाय छलक गई या कॉफ़ी छलक करके आपके कपड़ों पर गिरी, क्या करेंगी महिलाएं? तुरंत लेंगी, पानी लगा दो थोड़ा सा, है ना, दाग, क्योंकि यदि ये यहीं पे सूख गया ना तो फिर वो परमानेंट हो जाएगा। करते हो कि नहीं? करते हो ना? मैक्सिमम महिलाएं करती हैं ऐसा। चाय, कॉफ़ी, खाना पीना, चटनी, सॉस, जो भी इधर कहीं भी गिर गया, अपना तो अपना, अपने बच्चे के भी कपड़े पे कुछ गिरा हो तो तुरंत उसको थोड़ा सा पानी लगा करके, और घर पे है तब तो बदल करके धो ही डालेंगी, लेकिन यदि बाहर हैं तो वो थोड़ा सा पानी लगा करके उसको, दाग को हल्का कर देगी ताकि वो फिर बाद में निकल सके आसानी से। वही तो करने के लिए कह रही हूँ। यदि किसी ने गंदगी रूपी दाग लगाने की कोई चीज आपकी इस आत्मा के वस्त्र पर फेंकी है, तो क्या आप तुरंत उसको थोड़ा सा पानी क्षमा वाला लगा करके उस दाग को हल्का नहीं कर सकते? हो सकता है पूरा दाग ना निकले, तब ध्यान करके उस ध्यान के साबुन पानी से आपका जो वस्त्र है वो साफ हो जाएगा। नहीं कर सकते? जब हम कपड़े पे दाग नहीं लगने देते तो मन पे क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा दाग इस देह रूपी वस्त्र पे, ये गुस्से वाले, अधिकांशतया महिलाओं के ही वस्त्रों पर होते हैं। महिलाओं के इस देह रूपी वस्त्र पर, उनके मन पर बहुत बुरा परिणाम होता है जब कोई भी कुछ कह जाता है। ये भी वही तेल पानी है, हल्दी का दाग है, या फिर ये भी चाय कॉफ़ी है जो गर्मा गर्म धुल गई किसी के धक्के से। कोई बात नहीं, छोड़ दो, क्षमा कर दो, क्षमा के पानी से धो डालो इस वस्त्र को। और यदि ज़्यादा अच्छी स्थिति में हैं आप, तो गुरुदेव को समर्पित कर दो उसे। और ज़्यादा गुस्से में हैं आप, तो परमात्मा को समर्पित कर दो। आप यदि गुरु और परमात्मा को अलग मानते हैं तो, भगवान मैंने तो छोड़ दिया, तू जरूर देख लेना, ये मेरा पुराना नारा था।
मैं ऐसे ही बोलती थी, क्योंकि स्वामी जी ने कहा था क्षमा कर दो, तो मैं क्षमा कर देती थी, लेकिन मैं भगवान को बोलती थी तू मत छोड़ना, मैंने छोड़ दिया है, तू मत छोड़ना, देख लेना उसको, अच्छे से देखना। ऐसे बोलती थी, सच्ची में बोलती थी, दिल से बोलती थी, भगवान तू मत छोड़ना उसको। फिर बाद में धीरे धीरे करके फिर मुझे समझ में आया कि ऐसे कुछ भी नहीं है, कोई छोड़ना, कोई पकड़ना, कुछ ये कुछ नहीं होता। दुनिया गोल है, हम जो करते हैं वो पलट करके हमारे ही पास आता है। हमारे कुछ बोलने, लड़ने, झगड़ने से कोई भी बदलाव नहीं होता है। प्रत्येक आत्मा अपने ही कर्मों के अनुसार, अपने द्वारा किए गए, इस देह द्वारा किए गए कार्य के अनुसार ही चलती है, कर्म के अनुसार ही चलती है। और कर्म भी कौन से? कर्म भी वो जिन्हें आत्मा मानती है कि मैंने किया। दरअसल तो ये देह, इसे आप वस्त्र कहो, इसे आप मशीन कहो, जिसके पास मल्टीटास्किंग की कैपेसिटी है, ऐसी मशीन है ये। चलाने वाली शक्ति आत्मा है। यदि आत्मा न हो तो देह में कुछ नहीं है। तो जब ये देह जो भी करती है उसका श्रेय यदि आत्मा लेने लग जाए तो वो कर्म बंध जाते हैं। लेकिन क्या आत्मा सब कुछ करा सकती है? क्योंकि आत्मा तो जुड़ी होती है परमात्मा से। तो दरअसल जैसे एक मशीन है, वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है, उसका एक प्लग पॉइंट है। तो जो प्लग होता है उसे यदि हम आत्मा समझ लें तो आत्मा परमात्मा से जुड़ी है, तभी तो उसे वो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो जिस इलेक्ट्रिसिटी से हम ये देह जो कार्य कर रही है वो उस इलेक्ट्रिसिटी से कर रही है, लेकिन वो पावर आ कहाँ से रहा है? वो चूँकि पावर हाउस से जुड़े हुए प्लग में प्लग इन किया है, इसलिए वो मिल रहा है। तो दरअसल जो देह कार्य कर रही है वो कार्य करने की शक्ति देने वाला भी वो है, और जो कार्य हो रहा है वो भी उसी की कृपा में हो रहा है। तो बीच में आया ये प्लग उस चीज का, जो भी हो रहे हैं काम, उन सब का श्रेय कैसे ले सकता है? उसने किया क्या है? कुछ भी नहीं। जो भी कार्य हो रहे हैं वो उस परमात्मा की इच्छा से होते हैं। यदि बीच में कुछ आंधी तूफान आ भी जाते हैं, कुछ इधर उधर से कचरा उड़ के आ भी जाता है, तो भी ये परमात्मा का विश्व है। यहाँ अलग अलग तरह की आत्माएं अलग अलग तरह के वस्त्र धारण करके हैं, उनके अलग अलग काम हैं। कभी कभी वो काम करते करते एक दूसरे से टकरा भी जाते हैं। इसमें बीच में आत्मा कहाँ से आ गई? टकराने वाले देह हैं, आत्मा नहीं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा परमात्मा का अंश होती है। और यदि उस परमात्मा से जुड़ना है तो सबसे पहले विदेही होना होगा, आत्मा से, देह से परे जाना होगा, आत्मा बनना होगा। और जब हम आत्मा बनते हैं तब समझ पाते हैं कि कुछ भी करना या नहीं करना देह के हाथ में होता ही नहीं है। होना होता है, हो जाता है, तो उस परमात्मा की इच्छानुसार सब चीज़ें होती हैं, सारे कार्य होते हैं। या कह लो कि परमात्मा ने एक मशीन देकर के भेजा था, जितने कार्य होने थे हो गए, जितने कर सकते हैं और बहुत उसका सदुपयोग करें, बहुत अच्छा उपयोग करें, जितने लोगों को उस परमात्मा से जोड़ सकते हैं जोड़ें।
क्योंकि कितनी ही ऐसी मशीनें हैं ना जिनको पता ही नहीं है कि प्लग पॉइंट के बिना मैं चल नहीं सकता हूँ। वो तो सोचता है कि अरे मेरे पास इतने गुण हैं, प्लग पॉइंट का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। उन लोगों को उस महत्व को समझाओ, उन लोगों में जागृति लाओ, और आप केवल जागृति लाने का प्रयास कर सकते हैं, है ना। जागृति आनी होगी तो आएगी, नहीं आनी होगी तो नहीं आएगी, उसमें भी अपना चित्त डालने की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ से यहाँ तक की यात्रा। और इसीलिए आज जो विषय लिया वो यही लिया कि हमारे पास क्या है और क्या लेकर के हम साथ चल सकते हैं, ताकि यहाँ तक की जो यात्रा है ना वो सुगम हो जाए। उस सुगम यात्रा के लिए हमारा विश्वास महत्वपूर्ण है, हमारा संतोष महत्वपूर्ण है, सबको क्षमा कर देने की वृत्ति महत्वपूर्ण है, मन की शांति महत्वपूर्ण है। और जब ये सब कुछ होगा तो प्रगति तो होने ही वाली है। यहाँ जब हम चित्त रख पाएं, जब हम संपूर्ण समर्पित हो पाएं, जब हम संपूर्ण रूप से इस बात को मान सकें कि देह नहीं आत्मा महत्वपूर्ण है, और आत्मा भी परमात्मा से ही वो ऊर्जा पाती है जिसके कारण ये देह कुछ भी करने में सक्षम होती है। इस देह का किस तरह से प्रयोग होना है, किस तरह से उपयोग होना है, समाज के कौन कौन से कार्य होने हैं, कुछ भी समय चल रहा हो, कैसा भी समय चल रहा हो, हम कहीं भी हो, हमारा विश्वास हमें गुरु शक्तियों से जोड़े रखेगा। हमारा विश्वास प्रति क्षण गुरु शक्तियों को अपने पास ही रखेगा। गुरु शक्तियों को खोजने के लिए या गुरु शक्तियों को पाने के लिए या प्राप्त करने के लिए या उससे संबंध स्थापित करने के लिए किसी स्थूल चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना ही स्थूल सद्गुरु की, ना ही स्थूल मंगल मूर्ति की, ना ही स्थूल आपकी। आत्मा जब भी चाहे उन गुरु शक्तियों से संपर्क स्थापित कर सकती है। बीच में आती है देह, बस इस देह भाव को ही कम करना है, प्रति क्षण कम करना है। और ये कम करने के लिए एक बात विश्वास और दूसरी बात क्षमा, ये दो यदि साध लेंगे तो अवश्य ही आप सतत गुरु शक्तियों से कनेक्टेड रह पाएंगे। गुरुदेव का एक बीच में पत्र आया था जिसमें गुरुदेव ने कहा था, ये कोरोना काल में ही कुछ आत्माएं अटक गई, वो अपनी गति को नहीं जा पा रही थी मृत्यु के पश्चात भी। उनके मन में एक इच्छा रह गई कुछ खाने की, समोसा या आइसक्रीम या ऐसा ही कुछ। तो ये तो गुरुदेव ने उदाहरण दिए थे, सत्य घटना थी। तो मृत्यु के लिए देखिए, मृत्यु कब होगी ये तो नहीं जानते हम लोग, ना आप जानते हैं न मैं जानती हूँ। तो हमें तो सदैव उसके लिए तैयार रहना है। कई साधकों ने बहुत गंभीरता से पूछा था। देखिए, गुरुदेव भी उसका उत्तर देंगे ही। गुरुदेव गुरुदेव की तरीके से उत्तर देंगे, मैं अपनी समझ से उत्तर दूंगी। मेरी समझ सही है या नहीं मुझे पता नहीं,
लेकिन अपनी समझ से मैं इतना ही कहूँगी कि मृत्यु कब होगी वो हम नहीं जानते, पर उसकी तैयारी हमारी हमेशा होनी चाहिए। तो कई लोगों का प्रश्न था कि क्या हमें चटपटी चीज़ें, फास्ट फूड या होटल में जाना, ये सब अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति हो। तो क्या हम ये सब कुछ खाना छोड़ दें? तो मुझे वो प्रश्न पढ़ के हंसी आ गई। स्वामी जी ने तो कभी नहीं कहा कुछ खाना छोड़ो। कभी कहा है क्या? नहीं। ना ही उन्होंने कहा कुछ खाना छोड़ो, ना ही उन्होंने कहा कुछ पीना छोड़ो, ना ही उन्होंने कहा ये करना छोड़ो। उन्होंने सिर्फ कहा कि ध्यान को जोड़ो। तो वही ध्यान को जोड़ना है। कुछ भी खाने में या इसके लिए कुछ रोक टोक नहीं है। फिर आप पूछेंगे कि तो फिर समोसा और आइसक्रीम में जान अटक जाए, या मेरी जैसी कि पानी पूरी में प्राण अटक जाए, तो उसके लिए एक ही जवाब है कि आप जब तक जो है सारी चीज़ों का आनंद लें। आनंद लें, आसक्ति न रखें। यानी आज यदि ये चीज़ अवेलेबल है तो उसका पूरा आनंद लीजिए, और यदि मान लो किसी दिन वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं। वो नहीं मिल रही है, हाय अब कब खाने को मिलेगी, कब मैं समोसा खाऊंगी, कब मुझे पानी पूरी मिलेगी, कब मुझे आइसक्रीम मिलेगी, फलाना दुकान की आइसक्रीम खानी है, फलाना दुकान के वड़ा पाव खाने। खाइए, जब आप उस दुकान के सामने से जा रहे हो तो पक्का खा लीजिए। लेकिन जब आप वहाँ पर नहीं हैं तो उसके बारे में सोचने की क्या आवश्यकता है? वर्तमान में रहिए ना, कि अभी नहीं है तो नहीं है। यानी खाने में जान नहीं अटकनी चाहिए। आप जीवन का आनंद पूरा लो। देखिए क्या होता है, एक तो आज का जो समय है, यानी अच्छा हुआ हम लोग 50-60 साल पहले आ गए, है ना। 60 साल पहले आ गए तो बड़े शांति से बचपन बीता। तितलियों के पीछे दौड़ते हुए स्कूल में पढ़े, पास तो पास फेल तो फेल बोलते हुए स्कूल पास आउट हुए, और उसके बाद भी हंसते खेलते कॉलेज में पढ़े। कभी चिंता नहीं थी, टेंशन नहीं था, कुछ सोचा नहीं, कुछ वो नहीं, चिंता नहीं थी। हाँ, एक था, मैं भी बचपन से चाहती थी कि मैं नौकरी करूँगी, वो मेरी इच्छा थी। बस उस एक इच्छा को छोड़ दे तो मैं ये पढ़ूँगी, इतना पढ़ूँगी, फलाना करूँगी, फलाना करूँगी, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। ना कोई ऐसी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी कि मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है। कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, एक विश्वास था। विश्वास कि मेरे जीवन में कभी किसी तरह की कोई भी कमी नहीं रहेगी। अब ये विश्वास कहाँ से आया? मतलब ये विश्वास इतना दृढ़ था, इतना पक्का, इतना मजबूत था कि था, मतलब आज भी है, कि मुझे कभी भी इस बात का भय नहीं लगा कि अपने को जीवन में कुछ कमी हो सकती है, कभी बुरे दिन आ गए तो, कभी भी नहीं लगा। क्योंकि जब मैं शायद 4-5 साल की थी, उस समय घर पे कोई पेशेंट, मतलब पापा डॉक्टर है ना, तो पेशेंट आए थे, जो भी उनको तकलीफ़ रही होगी, वो आए थे और वो पिताजी से कुछ बात भी कर रहे थे, और घर पे सत्यनारायण की पूजा भी करवानी थी। अब चूँकि वो पूजा वगैरह भी करवाते थे तो इसलिए पिताजी उनसे बात कर रहे थे। आई, उनके लिए चाय वगैरह लेकर के आई, और फिर अब मैं तो छोटी थी, 4-5 साल की थी, तो मैं ऐसे दौड़ भाग कर रही थी, खेल रही थी। तो पंडित जी ने कहा, बेटा इधर आ। उन्होंने ऐसे मेरा हाथ देखा, और हाथ देख करके उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आपकी बेटी तो एकदम महालक्ष्मी है।
उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आने वाली। आपको तो आप कभी चिंता ही मत करना। और इसके जन्म के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया होगा। पिताजी ने कहा, हाँ मेरे जीवन में सच में बहुत बड़ा बदलाव आया। तो बोले, ये इसके लिए आप कभी चिंतित मत होना। तो मैं छोटी थी, बस इतनी बातें मेरे दिमाग में रही कि इसको कभी कोई कमी नहीं पड़ने वाली, इसकी तो कभी चिंता ही मत करना। यही बातें क्या आप अपने बच्चों के दिमाग में डाल सकते हैं कि तुम्हें तो चिंता करने की बात ही नहीं, तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छा करने वाले हो, क्योंकि तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा होगा ही नहीं, हुआ तो बहुत कम समय के लिए, लेकिन तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा जाने वाला है। क्या ये बातें हम अपने घर के नन्हे मुन्नों के दिमाग में डाल सकते हैं? यदि डाल सकते हो तो डाल देना। तुम्हारा ये मानना, पूर्ण विश्वास के साथ मानना कि आपके बच्चे का कुछ बुरा नहीं हो सकता। और इसलिए नहीं कि आप हैं, इसलिए क्योंकि वो बच्चा ही एक इतनी अच्छी आत्मा है, वो इतना सशक्त और इतना अच्छा ऑरा लेकर के जन्म में लिया है उसने, और उसके भीतर इतने अच्छे गुण हैं कि जिसके कारण उसको जीवन में कभी किसी तरह की परेशानी होगी नहीं। ये आप डाल सकते हैं तो ज़रूर डाल दें बच्चों के दिमाग में, क्योंकि बच्चों के बचपन में डाली हुई जो बातें हैं ना, वो बहुत अच्छे से बैठ जाती। बड़े होने के बाद में तो वो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में कोई नकारात्मक बातें करने वाला नहीं आया, बहुत सारे लोग आए, लेकिन मैं सोचती थी ये उनकी बातें हैं, उनके लिए होंगी, मेरे लिए थोड़ी ना, मेरा तो मुझे पता ही है। तो मुझे कोई भी, इसलिए जब स्वामी जी गए तो जंगल में गए, वन में गए, मेरी बड़ी नौकरी भी नहीं थी, कुछ नहीं था ज़्यादा, बहुत सिंपल सी, मतलब मेरी तनख्वाह तब इतनी ही थी कि जैसे एक मज़दूर की होती है, लेकिन मुझे कभी चिंता ही नहीं हुई। हाँ, मैंने कहा तो शॉर्ट टर्म बात है, बाद में तो पक्का सब अच्छा ही होने वाला है, तो कुछ बुरा हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अच्छा होने वाला है इस विश्वास का जो एक ऑरा तैयार हुआ, वो हमेशा रहा, और उसके प्रोटेक्शन में मैं हमेशा अच्छा एहसास करती रही, आनंद का, खुशी का, और पूर्ण विश्वास के साथ कि मेरा बुरा कुछ होने ही नहीं वाला। तो ये एक बात अपने बच्चों के मन में बहुत अच्छे से बिठा दीजिए कि उनका बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, और हो सकता है तो ये अपने भी हृदय में बिठा लीजिए कि आपका बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है। सच में नहीं होगा, सच में सब अच्छा ही होगा। आपकी सोच आपको बनाती है। जब तक इस देह में हैं, इस देह से जितने जो कार्य होने हैं हो जाएं। उन कार्यों में चित्त डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, जितना समय मिला है उसको बेकार क्यों गंवाना। आप सोचो कि सब तो अच्छा होने वाला है, चलो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात तो सोचो, सब कुछ अच्छा दिया है उस परमेश्वर ने, आपको बहुत अच्छा दिया है, आपकी हॉटलाइन से आप कनेक्टेड हैं, गुड। तो बदले में आपने क्या किया? जो इतनी अच्छी मशीन दी, उस मशीन से आपने क्या किया? आप यहाँ पे आए हैं, कुछ समय रुके हैं, तो क्यों ना कुछ अच्छा कर जाएं। कुछ पौधे उगा लें, कुछ बच्चे उगा लें। बच्चे उगा लें यानी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को जन्म दो, ऐसा नहीं बोलती। हाँ, आपको जितने बच्चों को जन्म देना हो वो देना, लेकिन समाज में भी जो बच्चे हैं, यदि उन बच्चों में विश्वास आप ला सको कि बेटा बहुत अच्छे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, वो बच्चे पढ़ रहे हैं, यदि संसाधनों की कमी है वो उन्हें दे दो, बच्चों में अच्छे अच्छे गुण दे दो। विशेष तौर पे मुझे लगता है अभी आजकल के जो जनरेशन देखती हूँ,
और मुझे एक महसूस होता है उसमें कमी जो है ना पेरेंट्स की रहती है, बच्चों की नहीं। आप कहेंगे बच्चे आजकल के बड़े डिमांडिंग हैं। ये डिमांड करना किसने सिखाया उनको? डिमांड करना तो हम ही सिखाते हैं, है ना? पहला जन्मदिन होता है बच्चे का, बच्चा तो कुछ नहीं समझता, हम उसके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया गिफ्ट लेते हैं। दूसरा जन्मदिन आया, हम और बढ़िया गिफ्ट लेते हैं। तीसरा जन्मदिन आया, फिर उसके लिए और बढ़िया गिफ्ट लेते हैं। जो अपने से जितना बन पड़ता है, हम अपने स्तर पे लेकिन बहुत बढ़िया उसके लिए कुछ लेते हैं। फिर और बच्चों को भी बुलाते हैं ना, कुछ मिठाई खिलाते हैं, केक कटिंग करते हैं, या जो भी घर की जैसी भी बात होती करना होता है वैसे करते हैं। अब बच्चा जब 1 साल का था उसको कुछ समझ में नहीं आता था, 2 साल के बच्चे को थोड़ा समझ में आता है, उसको ये समझ में आता है ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चाहिए, ये उससे समझ में आता है। और बड़ा होता है, फिर आप और कुछ देते हो, उसको समझ में आता है अच्छा तो ना जन्मदिन पे कुछ कुछ मिलता है। अच्छा, चौथे 5वें जन्मदिन से तो बच्चा बोलना भी शुरू कर देता है, अब की बार ना बर्थडे में मुझे ये चाहिए, अब की बार ना बर्थडे में उसको भी बुलाना है, मम्मी अब की बर्थडे में मेरी बड़ी केक बनाना, अभी ऐसी केक बनाना, अभी फलाना करना। तो डिमांड करना सिखाया किसने? हमने सिखाया। क्या हमने बच्चे को ये बोला कि बेटा तेरा जन्म हुआ ना तो हमने एक वृक्ष लगाया था, लगाना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड, लगाना चाहिए। सो बेटा तेरा जन्म हुआ था ना, देख हमने ये पेड़ लगाया था, तू जितना बड़ा उतना बड़ा ये पेड़ तेरा भाई है ना। फिर दूसरा साल, बेटा जब तेरा दूसरा जन्मदिन था ना तब ये वाला वृक्ष लगाया था, ये भी तेरा भाई। अब तीसरा जन्मदिन, बेटा तीसरे जन्मदिन में ना तुम्हारे हाथ से हमने ये पौधा लगवाया था, तीसरा जन्मदिन, ये भी तुम्हारा भाई। अभी बेटा तुम बड़े हो गए हो, चलो अभी एक और पौधा लगाएंगे, या वो उसका जो भी जन्मदिन हो, जिस चौथा हो, 5वां हो, 6ठा हो, 8वां हो, जो भी हो, एक वृक्ष लगवाओ। फिर उसको कहीं किसी भी मतलब सरकारी स्कूल में ले जाओ, उसके हाथ से मिठाई बंटवाओ, या किसी अनाथालय में ले जाओ, वहाँ पे आप कुछ मिठाई बंटवाओ, या किसी साल में एक बार कभी वृद्धाश्रम अवश्य जाना चाहिए। जो क्यों लोग छोड़ देते हैं माता पिता को पता नहीं, लेकिन जो भी हो उन लोगों से प्यार से बातें करो, उनको समझाओ, और बच्चों को ये दिखाओ कि देखो ऐसे किसी को अकेले छोड़ देते हैं, देखो कितना दुखी हो जाता है इंसान, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ना पड़ रहा है, ये कितनी गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को अच्छा बुरा हर चीज़ जब हम बताते रहते हैं, आपको लगेगा बच्चे को क्या समझता है, लेकिन एक बात याद रखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं एकदम छोटी थी तब बोली गई बात भी मेरे दिमाग में अंकित थी, उसका अर्थ मुझे तब नहीं समझता था लेकिन अब समझता है। तो जब से मैं समझने लगी तब से वो सारी बातें काम में आने लगी ना, जो माता पिता ने बचपन में कही होंगी। वैसे ही आप इस जन्मदिन पे क्या करना है, बेटा इस जन्मदिन पे क्या करेंगे, कौन से अनाथालय जाना है, और अभी तो बच्चे बहुत इंटरनेट फ्रेंडली है, मोबाइल फ्रेंडली हैं, उनको बोलो देखो तो अपने एरिया में ऐसे क्या क्या है, कहाँ जा सकते हैं, घूमने की जगह नहीं, जहाँ हम कुछ बांट सकते हैं। आपकी जितनी भी स्थिति हो, मैं नहीं कहती हूँ कि कोई बड़े लग्जूरियस इसमें कुछ करना चाहिए। यदि आप 1 डज़न केले लेकर के बांट सकते हो तो गरीब बच्चे, यदि कचरा उठाने वाले बच्चे, या सड़क पे खेलते हुए गरीब बच्चे, या मज़दूरों के बच्चे, जो भी आपको दिख जाता है, आप उनको एक एक केला ही दे दीजिए, हो गया ना जन्मदिन सेलिब्रेट। आपने उनको खुश कर दिया एक एक केला दे करके, या एक एक एप्पल दे करके। और कभी भी चॉकलेट्स वगैरह देने की जगह पर फल बांटना, या अपनी जो भारतीय मिठाइयाँ हैं वो बांटो,
बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात क्या है पता है? जो हमारी मिठाइयाँ हैं, वो चाहे लड्डू हो, रसगुल्ले हो, तरह तरह की बर्फ़ी हो, या हज़ार नाम है मिठाइयों के, लेकिन सभी में कुछ न कुछ पोषण है। बहुत अच्छा, उसमें केवल कैलोरीज़ नहीं हैं, केवल फैट या कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं। उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर कुछ और भी मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो ये जो भारतीय चीज़ें हैं, ये आप बाँटिए। एक तो क्या है, मेड इन इंडिया, और कभी मेड इन होम भी तो होता है, घर पे बनी हुई चीज़ें, घर की बनी सुखड़ी, सुखड़ी पता है ना, महाराष्ट्र में गुड़ पापड़ी बोलते हैं। मतलब इस तरह की कोई भी घर पे बने हुए लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, कुछ भी बाँटो। आप जो बाँट सकते हो, कुछ बनाना नहीं है, कोई बात नहीं है। आप फल लेकर के दो बच्चों को। तो ये सारी पौष्टिक चीज़ें हैं। बच्चे भी अच्छे से पौष्टिक भोजन करके स्वस्थ होंगे, हृष्ट पुष्ट होंगे, है ना? तो बच्चों को जब हम देना सिखाएंगे, बाँटना सिखाएंगे, तो वो जन्मदिन पर ये नहीं पूछेंगे कभी भी कि इस बर्थडे पे पापा आप क्या दे रहे हो मुझे? मम्मी इस बर्थडे पे तो मुझे ये वाली ड्रेस चाहिए। ऐसा नहीं बोलेंगे। वो पहले से ढूंढ के रखेंगे, पापा इस बर्थडे पे ना यहाँ पे जा कर के हम वृक्षारोपण करेंगे, और इस बर्थडे पे ना यहाँ पे जाएंगे और सब लोगों से मिलेंगे। और अब की बार मैंने हाथ से कुछ चीज़ें बनाई हैं, कुछ स्वेटर्स बनाए हैं, यानी बच्चा बड़ा हो गया हो, स्वेटर्स बनाए हैं, या मैंने अपनी पॉकेट मनी से कुछ ये इकट्ठा किया है, मैं पेन दूंगी, ये करूँगी, वो करूँगा। तो उनको ये सब करने के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि बच्चे में बचपन से बांटने की आदत बने। वो डिमांडिंग, यानी लेना है नहीं देना है वाली होनी चाहिए। उनकी जो वृत्ति है, जो प्रवृत्ति है, वो देने की होनी चाहिए। जब बच्चा बचपन से देने की बात सोचेगा ना, तो फिर वो अपने जीवन में मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, फला चाहिए, ऐसा कभी नहीं सोचेगा। वो हमेशा सोचेगा, अच्छा ये अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, ये है अब मैं किन के लिए क्या कर सकता हूँ। यानी वो कभी मान लो किसी रिसर्च में भी आगे बढ़ा ना, तो वो इंसानों को किसी ऊंचाई पर ले जाने वाली रिसर्च होगी, किसी के सेवा के लिए की गई रिसर्च होगी। वो कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने वाली रिसर्च नहीं करेगा। देखिए, चीज़ें तो दुनिया में अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। ज्ञान का ही अच्छा भी उपयोग होता है, बुरा भी उपयोग होता है। अभी देखो, इंटरनेट फ्रेंडली होना अच्छा है। जो लोग बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बहुत ब्रिलियंट कुछ लोग हैकिंग भी करते हैं, और हैकिंग करके कितना सारा साइबर क्राइम करते हैं। तो ये कौन से बच्चे हैं? ये वो बच्चे हैं जिन्हें बचपन से लेना सिखाया गया, देना नहीं। और एक बार इंसान लेना 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 सीख जाए, तो फिर उसे बिना मेहनत किए, बिना काम किए लेने की ही आदत रहती है। देने का आनंद वो सीखता ही नहीं है, उसको मिल ही नहीं पाता देने का आनंद, क्योंकि बचपन से हमने उसको लेने में आनंद लेना सिखाया है। तो लेने में नहीं, देने में आनंद सिखाना चाहिए। तो जो भी हो, बचपन से बच्चों को देना सिखाओ, देने का आनंद सिखाओ, ताकि जब वो बड़े हों उन्हें इंसानियत पे विश्वास होगा, इंसानों पे विश्वास होगा, अच्छाई पे विश्वास होगा, और स्वयं पे विश्वास होगा। और ये विश्वास का भाव उसके भीतर इतना अच्छे से विकसित होगा कि जब वो ध्यान करना सीखेगा, तो उसे ये विश्वास होगा कि वो मोक्ष के मार्ग पर चल रहा है और वो मोक्ष प्राप्ति करेगा। यही विश्वास तो हम सबको अपने भीतर लाना है कि मैं मोक्ष पाने ही वाला हूँ, मुझे मोक्ष मिलने ही वाला है। कुछ बुरी घटनाएं घटें जीवन में, कुछ बुरा हो जाए, बहुत ज़्यादा बुरा हो जाए, तो चूंकि ये मेरा अंतिम जन्म है,
इसलिए मेरे सारे पुराने कर्म खत्म हो रहे हैं। तो वो जो मुझे भोगने थे, कुछ बुरी बातें मुझे भोगनी थी, वो मैं भोग रहा हूँ। तो कोई बात नहीं। अब ये तो साइन है ना कि जब अपने को जाने का समय होता है, सारे बिल सब क्लियर करके ही तो निकलना पड़ता है। जब तक सारे बिल क्लियर ना हो और हम ना तो कुछ लेना बाकी हो ना कुछ देना बाकी हो, उस स्थिति में ना पहुँचे, तब तक तो हमें मोक्ष की स्थिति नहीं मिलती है। तो मोक्ष की स्थिति पाने के लिए ये सब तो होने ही वाला है, लेकिन ये मन का विश्वास पक्का होना चाहिए कि मोक्ष तो मैं पाने ही वाला हूँ। और इस विश्वास के लिए आज से हमारे बच्चों में विश्वास जागृत कीजिए। हर इंसान के प्रति, सभी के प्रति देने में उसका भाव होना चाहिए, लेने में नहीं। छोटी मोटी बातें हो जाती हैं तो क्षमा करना सिखाइए बच्चों को कि छोड़ दे बेटा, क्षमा कर दे, जाने दे, हो गया होगा, भूल हो गई, छोड़ दे। जब बच्चे क्षमा करना सीखेंगे तो बचपन से देखिए 2 गुणों का विकास यदि आपने कर दिया ना, एक उनमें विश्वास और दूसरा क्षमा। यदि वो क्षमाशील हो गए, विश्वास करना सीख गए और ये सब करते करते उनके भीतर वो संतोष का भाव स्वयं आ जाएगा। ज़्यादा लेने की इच्छा नहीं रही ना, तो संतुष्ट रहेंगे वो। और जब संतुष्ट रहेंगे, विश्वास होगा तो चिंता नहीं होगी। और क्षमा करना सीखेंगे तो आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र सब क्लियर रहेगा। फिर यहाँ जाने से उन्हें कौन रोकेगा? हम माता पिता हैं तो हमारा ये कर्तव्य है अपने बच्चों को बचपन से वो संस्कार दें ताकि वो उस तक पहुँच सकें। और हमारा यानी इस आत्मा का इस देह के प्रति भी कर्तव्य है कि देह को वो सही ट्रैक पर रखे। तो आत्मा को सशक्त बनाइए, मन में विश्वास रखिए उस परमेश्वर के प्रति। वो सदैव आपके साथ है। गुरु शक्तियों से आपका हॉटलाइन कनेक्शन, सीधा कनेक्शन बना हुआ है। केवल उसमें कुछ धूल मिट्टी है। उस धूल मिट्टी को रोज के ध्यान से साफ कीजिए। भीतर के विश्वास को ढीला न पड़ने दें। आने वाली परिस्थितियों को समर्पित होकर के सामना कीजिए और जीवन को ही, इस देह को, इस जीवन को और आत्मा को गुरुदेव को समर्पित कीजिए, गुरु शक्तियों को समर्पित कीजिए। फिर आप देखिए कि मोक्ष की स्थिति आप इसी गुरु पूर्णिमा में पा सकेंगे। आप सभी उस मोक्ष की स्थिति को पा सकें, इसी शुद्ध इच्छा के साथ। जय बाबा स्वामी। नमस्कार।